क्या हमारे पास कोई स्पिरिट एनर्जी प्रेजेंट है? यस। क्या वो अमन के पीछे है? नहीं, आपके राइट साइड पे है। क्या ये स्पिरिट एनर्जी अमन के फैमिली में से कोई डिपार्टेड एंसेस्टर की है? आपके एंसेस्टर इस साइड है। आपके जो पूर्वज की एनर्जी मैंने पूछी इधर है, क्योंकि कुछ ऐसे प्लानिटरी मूवमेंट्स हो रही थी जो 12,000 साल बाद, 26,000 साल बाद धरती पे हो रही थी। तो आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट पूरे पूरे युग ही चले जा रहे होंगे उस टाइम पे। तो हमारे पूर्वजों ने भी वो समय नहीं देखा। जब हम बात कर रहे हैं तो आपके पीछे की ये लाइट ऑफ हो गई है। आई डोंट नो अगर दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग, बट स्पिरिट वर्ल्ड की बात कर रहे हैं अपने, और ये लाइट बंद हो गई। ये स्विच ऑफ बटन कैसे ऑफ हो गया? मतलब दिस इज बटन ऑफ हुआ है, ये ऐसे बंद हुआ है, ये मैंने ऑन किया। तो जब हम स्पिरिट वर्ल्ड की बात करते हैं, मतलब मैं पंजाबी जैसा स्विच ऑफ होया हुआ मैम, ये आपके सामने ही स्विच ऑफ हो गया था ऐसे, बट इस स्विच किਵੇਂ ऑफ हो सकता है यार? क्योंकि इसके पहले भी मेरे साथ ऐसे केसेस हुए थे जब मैं ये ऑर्गेनाइज वे में नहीं करती थी। जैसे बोलते हैं कि एकदम ओपन में आ गई हूँ कि अब मैं ये करती हूँ, कोई जान ले। सुना आपने बाहर एनर्जी, कांच टूटा। तो जब ये चीज़ें होती हैं आसपास, कांच पे इम्पैक्ट आएगा, आपकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ख़राब हो जाएंगी, या आपके आसपास कुछ रखी चीज़ अपने आप टॉपल हो जाएगी। ये थोड़े बहुत साइंस होते हैं स्पिरिट मूवमेंट। हाँ जी, किदां फिर वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस। थंबनेल टाइटल ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲਰਨਿੰਗ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕਿਕ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਈਕਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਔਰਾ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖਿਓ, ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਜਨਮ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਈਟ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਹਿਊਮਰ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਮੋਡ ਆਫ ਨੇਚਰ। ਬਟ ਜਾਣਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਪਿਰਿਟ ਵਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਰਾ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਐਨਸੈਸਟਰਲ ਕਰਮਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਵਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾ ਬਿਲੀਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਾਵਿਆ ਜੈਸਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਐਂਡ ਬੁੱਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਇੰਟਰੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी, नमस्ते एंड बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे अपने शो पे इनवाइट करने के लिए। जी आई स्विच टू हिंदी। आप पंजाबी समझ लगी थानू? थोड़ी बहुत समझ आती है। मेरे फ्रेंड्स थे बचपन में बोर्डिंग स्कूल में पंजाबी, तो उनसे थोड़ी बहुत समझ आती थी, बट आपके जितनी फैंटास्टिक बोल नहीं पाऊंगी, तो मैं हिंदी में या इंग्लिश में बोलूंगी। श्योर थिंग, मैं हिंदी में बोलूंगा, लेकिन मेरी हिंदी पंजाबी वाली होगी थोड़ी, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले ऑरा क्लीनिंग की बात करता हूँ। ये 2020 से पहले नहीं पता था कि नेगेटिविटी क्या होती है, कि कैसे हम ऑरा क्लीन करें। ऑरा क्लीन नहाना नहीं होता पानी से, लाइक अंदर से क्लीनिंग करनी। मैम ऑरा क्लीनिंग क्यों ज़रूरी है और कब ज़रूरत पड़ती है बंदे को, क्योंकि तुम्हारा ऑरा क्लीन होने वाला है? ऑरा की जब हम बात करते हैं तो मैं और भी मोडालिटीज़ को यहाँ जोड़ के आपको बताती हूँ जी। जैसे कि आभा मंडल की मैंने बात की कि हर इंसान, हर ऑब्जेक्ट, हर एनिमल की भी ऑरा मंडल होती है। आप यहाँ पर किसी एनिमल को लेकर आइए, अगर वो बहुत ज़्यादा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बाग कर रहा है, या बहुत शाउट कर रहा है, एंग्री है, उसकी अगर आप किरलियन फोटोग्राफी में ऑरा देखेंगे, एक डार्क कलर आएगा, या जैसे रेडिश कलर आएगा। रेड इज़ द कलर ऑफ एंगर, और वो हमारे रूट चक्रा का भी कलर होता है। रूट चक्रा होती है द बेस ऑफ द स्पाइन, जो हमारा टेल बोन है उसके नीचे एक चक्रा होती है। जैसे 7 चक्रा आपने अगर सुना हमारे शरीर पे होती है, सबसे पहला चक्र होता है बेस ऑफ द स्पाइन पे, जिसका कलर रेड होता है। और वो एंगर, इम्यूनिटी, लाइफ में हैप्पीनेस आ जाए, फिजिकल प्लेजर्स मिल जाए, मटीरियलिस्टिक गेन्स हो जाए, हेल्दी लाइफ हो, इन चीज़ों के लिए, एंड मेनी मोर थिंग्स के लिए कनेक्टेड होती है। तो जब आप किसी की ऑरा देखते हैं, कलर में देखते हैं या सेंस करते हैं, तो उस ऑरा में पूरी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। सपोज आज अगर मुझे किसी की साइकिक रीडिंग करनी है,
तो मुझे अगर उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखना है तो आपके पास जितनी बड़ी आभा मंडल बनी है उसके अलग अलग रेंज हैं, तो मैं अलग अलग रेंज में ट्यून करके देखूंगी पास्ट कहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है, प्रेजेंट कहाँ पे आपका चल रहा है, और फ्यूचर की इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ मिल रही है। फ्यूचर क्योंकि डायनामिक होता है, मतलब जो बहुत लोग जीवन शुरू करते हैं और उनकी जीवन एंड हो जाती है डेथ पे, उनको लगता है सब तो प्रारब्ध का खेल है, हमने अपनी मर्जी से तो कुछ करना नहीं है, तो बैठ के झेलते रहो। ये बहुत गलत धारणा है। सो आते हैं वापस ऑरा क्लीनिंग पे। तो जो आपके आसपास जितनी भी वस्तु हैं, लोग हैं, उन सबकी एक आभा मंडल खुद की है। और यही जब हमने इस मेरे डाउजिंग रॉड से चेक किया तो हमने इस जगह की आभा मंडल को चेक की थी। फिर हमने इंडिविजुअल्स की आभा मंडल को चेक की, जो मैंने अपना चेक किया, आपके जो टीम मेंबर्स हैं उनका भी मैंने चेक करके दिखाया। मेरे रॉड्स को तो नहीं पता आपके नाम कौन है, आप कहाँ हैं। मैंने अगर दूसरी दिशा में भी पॉइंट किया तो वह आपकी आभा तक चले आए, मेरे रॉड्स एग्जैक्टली वहाँ पॉइंट किया उन्होंने। तो मतलब आपका जो नाम है, मुझे तो केवल नाम पता एज योर आइडेंटिटी, ना आधार पता, ना ड्राइविंग लाइसेंस पता। तो मैंने आपके आधार पे, आपके नाम पे जो वो आइडेंटिटी वाइब्रेशन क्रिएट हुई है उसको टैप किया और इन रॉड्स ने वहाँ पर आपको खोजा। तो उन्होंने आपको फेस से नहीं पहचाना, इस शरीर के माध्यम से नहीं पहचाना, आपके नाम पे जो वाइब्रेशन क्रिएट हुई है, सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंसेस, टैलेंट्स, स्किल्स, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, हर चीज़, वो टोटल हमारे सामने जो बैठे हैं उनका नाम अमन औजला है, वो एक वाइब्रेशन है। जो आपसे बात कर रही हैं वो डॉक्टर काव्या जायसवाल है, वो भी एक वाइब्रेशन है। तो जो दुनिया में आप कहीं भी हो, मैं आपकी एनर्जी टैप करके आपके नाम से वो वाइब्रेशन में देखूंगी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इसको साफ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप पानी में डुबकी लगाते हैं, स्विम कर रहे हैं, बाहर निकलेंगे तो तुरंत आप फ्रेश कपड़े तो नहीं पहन लेते, आपको पहले अपने आप को सुखाना पड़ेगा, ड्राई करके फिर आप फ्रेश अच्छे कपड़े डालेंगे, है ना। तो आपके आसपास जितनी चीज़ें हैं उसको तरल तत्व समझते हैं, लिक्विड समझते हैं। एनर्जी का कोई बाउंड्री नहीं होता कि हमने ये बिल्डिंग यहीं खड़ी कर दी, ये 4 दीवारी के अंदर इतने में सीमित है, बिल्कुल नहीं। इसके बाहर भी जाएगी, बाहर से अंदर भी आएगी। यही स्पिरिट वर्ल्ड भी होती है, कोई सीमा नहीं होती उसकी। तो हम भी उनके साथ घुले मिले हैं, जैसे कि हर एक ऑब्जेक्ट और एनवायरनमेंट, कोई भी इवेंट हो। फॉर एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, कभी कोई इंसान अचानक से अगर फेमस हो रहा है और वो बहुत टाइम से उसके पीछे काम कर रहा है, तो उसकी पिछले कितनी भी जो स्टोरीज है, कहीं पे भी प्रेजेंस है, अचानक उठ के नहीं आती। वो जो एक जगह पे वो फेमस हो गया है, वहां से उसका नाम निकला, तो जो पीछे की चीजें वो खींच के सामने आ जाती है, वो भी लाइमलाइट में आती है। जैसे अगर हम सिंगर्स की बात करें तो उन्होंने कितने सालों से कितने सारे गाने गाए हैं, सारी तो मेहनत से गाए हैं जी। लेकिन एक गाना हिट होता है, उसके बाद पिछले वाले गाने भी ट्रैक पे आ जाते हैं और वो हिट लिस्ट में, टॉप लिस्ट में चलने शुरू होते हैं। मतलब उस टाइम जब उस इंसान का ऑरा उतना विकसित हुआ, उतना बढ़ गया, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में इतनी पावर आ गई कि उसने एंकर कर लिया उसकी एनर्जी वहाँ पे और उसका नाम फैल गया। तो आप नहीं भी जानते होंगे तो आप तक किसी के माध्यम से उसका नाम पहुँच जाएगा, या सोशल मीडिया से, या कोई बात कर लेगा, या कहीं उसकी पिक्चर दिख जाएगी और आप इंक्विजिटिव हो जाएंगे, इच्छुक हो जाएंगे जानने के लिए कि ये बंदा कौन है, ये बंदी कौन है। सो आज कुछ लाइव ट्राई करेंगे मैम, हम यहाँ पे कोशिश करेंगे, यहाँ पे या बाहर कहीं पे भी, तो मैं लाइव भी देखना चाहूंगा। उसको डाउजिंग रॉड्स बोलते हैं, हीलिंग रॉड्स, डाउजिंग रॉड्स, डाउजिंग, DOWSING, डाउजिंग रॉड्स। डाउजिंग के पेंडुलम्स आपने देखे होंगे बहुत सारे, कि मैप के ऊपर या किसी की फोटोग्राफ के ऊपर एक चेन से लटकी हुई छोटी सी क्रिस्टल है या कोई पेंडुलम है, एंड वो मूव करते रहती है लाइक अ नीडल। वैसे ही ये डाउजिंग रॉड्स हैं, ये मूवमेंट के थ्रू हमें बताते हैं कि जिस चीज़ के बारे में आप जानकारी चाह रहे हैं वो यहाँ है कि नहीं, हाँ कि ना। क्वेश्चंस आपके मन में स्पेसिफिक होने चाहिए। फिर अगेन क्वेश्चंस अगर नहीं भी हैं, जो भी जानना चाहते हैं वो मास्टर्स खुद ही बता देते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो लास्ट तक पॉडकास्ट देखना, कुछ लाइव ट्राई करेंगे, यहाँ पे टीम है, कुछ चीज़ें ट्राई करेंगे, कुछ एक्सपीरियंसेस भी हैं मैम बताएंगे, उसकी लाइव वीडियो प्ले करेंगे। सो आई गेस फर्स्ट टाइम ऐसा पॉडकास्ट हो रहा है जिसमें कुछ लाइव चीज़ें होंगी। लेकिन मेरे कुछ सवाल है उससे पहले। जैसे मैं ना छोटे होते सोचता था कि एक जन्म होता है, ठीक है, एक मृत्यु होती है, यहीं तक पता है मुझे जिंदगी,
कि जन्म हुआ मृत्यु होगी। और जो मृत्यु होती है मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ना हमारे गली में रात को कुत्ते ना रोने लगते हैं। ये मैंने 3-4 बार ट्राई किया, मैं क्या अच्छा कोई आ रहा है। अब पहले दिन हुआ, मैं छोटा था 8वीं 10वीं होऊंगा, तो कुत्ते वो चिल्लाते हैं ना ऊ करके, तो थोड़ा फनी लग रहा है, लेकिन रो रहे हैं। मैं मम्मी कुत्ते रो क्यों रहे हैं ऐसे करके, कहते कुछ नहीं, कुछ दिख रहा होगा उनको। मैं कौन दिख रहा है, कहते यमराज आ रहे हैं। तो मैम सुबह क्या हुआ, हमारी गली में ही एक बुजुर्ग थे 92 ईयर्स के, वो पूरे हो गए। ठीक है, एक केस ये हो गया। फिर 2-3 साल बाद कुत्ते रो रहे हैं, मैं क्या कुछ कोई गली में आज जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे हुआ, फिर सच में ये हो गया। तो मुझे ऐसे पता चला कि कोई तो आता है और आत्मा लेके चला जाता है। तो आपके मतलब एक स्पिरिट वर्ल्ड में आप इसको कैसे देखते हो? हमारी एनवायरनमेंट और हमारी बॉडी बहुत बड़ा एक मोबाइल टावर समझिए, और हमारी बॉडी एंटेना है। हमारे अंदर हर चीज़ को रिसीव करने की क्षमता है, मगर हम उस चीज़ के प्रति अट्यून्ड हैं, हमें उस चीज़ के बारे में क्यूरियोसिटी है कि नहीं, इंटेंशन है कि नहीं, जानने की बहुत मायने रखता है। आप जिस टाइम इन डॉग्स को बार्क करते हुए सुन रहे हैं, आपकी नींद खराब हो रही है, वहाँ पे उसी टाइम आपके घर में और भी लोग होंगे जो एकदम आराम से सो रहे होंगे, जी, सो पता रहे। ही नहीं है, क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस इस चीज़ से नहीं जुड़ी। उनको नहीं जानना, आपको पता करना है, इसीलिए आपका सब कॉन्शियस माइंड उस समय आपकी नींद खोल देता है। मेरे साथ ऐसे भी केसेस हुए हैं जब मेरे आसपास एंजल्स, जिनको हम फरिश्ते बोलते हैं, जी। छोटे बड़े बहुत लेवल्स के होते हैं, वो जब आते हैं इस टाइम पे, क्योंकि मैं पूरे दिन अगर हेक्टिक शेड्यूल फॉलो करती हूँ, दौड़ते भागते रहती हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं होता है उनसे हर समय कम्युनिकेट करने का। तो यूजुअली इस टाइम को चूज़ करते हैं जब मेरा माइंड सबसे शांत है। हम सबका माइंड सबसे शांत होता है जब हम सो रहे होते हैं, सोने जा रहे होते हैं, इन दैट थीटा स्टेट ऑफ द माइंड, या फिर जस्ट उठने वाले होते हैं। अच्छा। वो भी थीटा स्टेट है। जैसे गामा, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, ये स्टेट्स ऑफ द ब्रेन है। तो डेल्टा स्टेट होती है जब आप पूरे सो चुके होते हैं अच्छे लेवल में, और थीटा स्टेट होती है जब वहाँ पहुँच रहे होते हैं, आपको आसपास की दुनिया से शट डाउन होते हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ कुछ बातें चल रही होती हैं, फिर आप अचानक से नींद को प्राप्त हो जाते हैं। जी। फिर जब आप सुबह उठते हैं तो वो ग्रेजुअल जो बोलते हैं नींद पूरी हो गई, नींद खुल रही है, नींद खुलने के बाद भी कुछ कभी बातें सुनाई देती हैं, कुछ चीजें आपको दिखाई देती हैं, वो भी थीटा स्टेट है। मतलब वो चीज़ आपने अभी ड्रीम वर्ल्ड में एक्सपीरियंस की। ड्रीम वर्ल्ड बहुत एक ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, कभी अगर हम बात करें उसके बारे में। जी जी जरूर। जब हमने उसको ड्रीम वर्ल्ड से छोड़ के हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, 3D वर्ल्ड में आ रहे हैं, तो थीटा स्टेट में हम नहीं जी सकते हैं, क्योंकि हम एक, अगर आप सोचिए कोई नशे में है, वो पूरे टाइम नशे में मेन रोड पे तो जाके काम नहीं कर सकता, क्योंकि आसपास से ट्रैफिक है, खतरा है लाइफ में। तो आपको थीटा से अल्फा बीटा में दिन भर हमारी जो अवेयरनेस है मूव करते रहती है। लेकिन उस स्टेट में जो आपने देखा कुछ चीज़ें याद रह गई, वो क्लियर इंट्यूशन होती है, क्लियर मैसेजेस होती हैं स्पिरिट वर्ल्ड से, एंसेस्टर्स से, एंजल्स से, गुरु परमात्मा से, उन सबों से। तो ये बहुत डिफरेंस है ना। मतलब हम क्या सोचते थे कि स्पिरिट वर्ल्ड सिर्फ प्रेत आत्मा या नेगेटिव एनर्जी का है, लेकिन उसमें आपने एंजल्स का नाम लिया जी, कि गुड एनर्जीज भी होती हैं, ऐसे नहीं होता कि सब नेगेटिव एनर्जीज है। तो स्पिरिट वर्ल्ड क्या होता है मैम? पूरा एक स्पिरिट वर्ल्ड, एक अलग दुनिया है, आपको दिखती है वो? जी, हम जिन 5 तत्वों से बने हैं जी, इसमें से अगर आप केवल एयर तत्व को माने तो वही हमारी स्पिरिट है, जिसको ईथर्स बोलते हैं। अगर आप देखना चाहे तो नेकेड आइज, खुली आंखों से नहीं दिखेंगे, आपको अपनी आंखों को ट्रेन करना पड़ेगा। जैसे हमारे पितृ चले जाते हैं उस ओर, तो कई बार हमें बोला जाता है उनको जल ऑफर किया जाए, उनको पानी दी जाए, ताकि उनकी आत्मा को तृप्ति मिले, उनको जो उनकी जो फेवरेट खाना था, उनका जो चीज़ अच्छी लगती थी, उनको ऑफर किया जाए, स्पेशली पितृपक्ष में भोग लगते हैं तभी इतने, क्योंकि ये जो बाकी 5 तत्व है ना, सारे 5 तत्व वो यहीं पे हैं। इसके अलावा बाकी सारे इंडिविजुअल हैं। तो वो जो एलिमेंट है, सबसे पहले तो ये जानिए उस एलिमेंट से डरने की क्या ज़रूरत। आप पानी को प्योरीफाई करें तो पी सकते हैं, गंदी छोड़े तो वो बाहर नाले में है। अगर आपने रेन वाटर निकाला तो वो प्योरेस्ट फॉर्म है। तो वो तो एक तत्व है, केवल अपने नेचर के संग संग चल रही है।
मगर उसको जिस तरह से आप परसीव करते हैं, जिस तरह से आप समझना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, आपका माइंड आपको वैसे ही दिखाएगा। आज अगर कोई यहाँ बोले कि मुझे केवल भूत पिशाच दिखते हैं और मुझे बहुत डर लगता है, मतलब उनका माइंड बहुत टाइम से ट्रेंड है केवल वही स्पिरिट्स को देखने के लिए। ओके। मगर स्पिरिट वर्ल्ड इनफाइनाइट है। जैसे शरीर में, इंसानी शरीर में आपको सब तरह के इंसान मिलेंगे, जी। भले भी बुरे भी, चेहरे पे मत जाइए, हम्म। हर तरह की वाइब्रेशंस होती है इंसानी शरीर में भी। तो वैसे ही स्पिरिट वर्ल्ड में भी आपके हर लेवल के वाइब्रेशंस हैं। कुछ जो आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स डिपार्ट कर गए हैं, डेथ को प्राप्त हो गए हैं, तो अब वो उस ओर चले गए हैं, वो स्पिरिट है। वो भी जो उनको लेने आते हैं, उनकी मदद करने के लिए, उनके स्पिरिट गाइड, वो भी एनर्जी है स्पिरिट की, लेकिन उनसे हायर लेवल की। ओके। अब वो जहाँ उनको लेके जाते हैं कि चलिए अब आपको, आपने जो जीवन जी लिया, अब इसका पूरा लेखा जोखा एक आपको सम करते हैं, जी। सम टोटल दिखाते हैं कैसा जिया आपने। तो वो जहाँ उनको लेके जाते हैं, वो भी काउंसिल ऑफ एल्डर्स हैं, वो अलग हायर रैंक है। अब वो जो स्पिरिट है, वो लेवल की स्पिरिट कभी ह्यूमन बॉडी में जन्म नहीं लेती, क्योंकि उनको हमारे तरीके से सीखने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी ऐसे वाइब्रेशन पे हैं जहाँ उनको हर चीज़ की प्राप्ति है और वो टोटलिज्म में है, कंप्लीट है, होलसम एनर्जी है। तो उनकी कोई ऐसी इच्छुक नहीं है वो कुछ जानने के लिए, कोई ऐसी क्यूरियोसिटी नहीं है कि अगर ह्यूमन बॉडी में अलग अलग हमने लाइफ टाइम्स जी तो हमें क्या सीखने को मिलेगा। जब आप वहाँ गए, वो अलग एनर्जी। फिर आप और स्पिरिट से जब मिलते हैं जो पहले डिपार्ट हो चुके हैं, अलग फैमिली मेंबर्स थे, रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, यहाँ पे अलग रिलेशन, वहाँ अलग रिलेशन। जी। वहाँ सबसे केवल प्रेम होता है। एक लेवल पे जहाँ स्पिरिट जाती है, उस लेवल पे जो और स्पिरिट्स होती है, उनके साथ एक ही जैसी उनकी फीलिंग होती है, एक ही जैसी रिलेशन होती है। लोअर वाइब्रेशन पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ बहुत डार्क सा, डिंजी सा, सैड सा, मोरोजिक एनवायरनमेंट होता है। और वहाँ पे जितने स्पिरिट्स होते हैं वो भी एक वाइब्रेशन के होते हैं। सारे कलेशी होंगे, चाहे चोर डकैत, प्रिजनर्स, क्रिमिनल्स, इस तरह के होंगे। ये भी अलग अलग वाइब्रेशन है, वो भी स्पिरिट ही है मगर वाइब्रेशन अलग है। इट्स लाइक एक बड़ी सी अपार्टमेंट है, उसका कोई एंड नहीं है, टेरेस कहाँ जा रहा है आपको नहीं पता जी। उसमें जितनी लोअर लेवल पे है वो सारी बुरी हैं स्पिरिट्स। बुरी मतलब आत्मा तो खराब नहीं होती, कर्म खराब थे उनके, इसलिए उनको उस जगह भेज दिया गया कि अब यहाँ से आप सोचो, अच्छे कर्म करो तो नेक्स्ट फ्लोर पे आपको प्रमोशन देंगे। फिर वहां से जब वो बढ़ जाते हैं और ऊपर अगर चले हम लोग, जहाँ काउंसिल ऑफ एल्डर्स की बात कर रहे थे, तो वहां से ऐसे भी जीव जंतु तो मैं इंसानी तौर पे बोल रही हूँ, ऐसी भी एनर्जीज हैं जिनका कोई नाम नहीं है। ना उनको परमात्मा बोलेंगे, ना उनको देवी देवता बोलेंगे, ना ही उनको स्पिरिट गाइड बोलेंगे, ना ही उनको फरिश्ते बोलेंगे। बस वो इतने प्योर हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हम उनको जीवन जीते हुए उनको देख पाएं, क्योंकि वो वाइब्रेशन अलग हो गई, वो अलग तत्वों से बने हैं, हमारे तत्वों से अलग तत्वों से बने हैं। तो जब आप स्पिरिट वर्ल्ड की बात बोलते हैं, हर वो चीज़ जो आपको नहीं दिखती वो स्पिरिट फॉर्म में ही है। यस यस। अच्छा मैम, मैंने पढ़ा था आपकी बायो में मीडियम, तो मीडियम से मुझे ये पता चला कि आप एक माध्यम बनते हो। अगर मैं आपके पास आता हूँ हीलिंग करवाने के लिए तो एक मीडियम बन जाते हो आप जी। मेरा सवाल ये है मैम, कभी ऐसे हुआ है जैसे आपने बोला कि एक लोअर लेवल होता है, एक बहुत हायर होता है, तो आपके लाइफ टाइम में आपने बहुत सारी स्पिरिट्स ऐसी देखी होंगी, कोई ऐसा किस्सा हो जहाँ कोई ऐसी आपके पास क्लाइंट हो जो बहुत लोअर लेवल की स्पिरिट देखी हो, और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो कि आपने बहुत हायर लेवल की स्पिरिट देखी हो? कोई 2 केस। एक तो मैं गुड न्यूज़ से स्टार्ट करती हूँ। तो गुड न्यूज़ से हाँ कर लेते हैं, अभी थोड़ा हैप्पी रखते हैं। तो ये मेरी एक केस थी और कोलकाता की केस थी, और यहाँ पे जो लेडी थी उनके लिए मुझे बुलाया गया क्योंकि उनकी कंडीशन आईसीयू में बहुत ख़राब हो रही थी। ओके। एंड जब मैं पहुंची वहाँ पे, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि वो जिस कंडीशन में मैं उनको देखूंगी, कभी मुझे परमात्मा ये दिन भी दिखाएगा। तो मैं उनके पास गई और उसी समय मेरा दिल रुंध गया एकदम।
मेरी अच्छा। आंखें भर गई एंड उनके पेन को मैं देख रही थी, उनकी सफरिंग को देख रही थी, बट साथ ही साथ मैं ये भी देख रही थी कि जितने लोग आसपास खड़े हैं उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उससे कई ज़्यादा ब्यूटीफुल ग्लोइंग लाइट्स उनके आसपास हैं। ओके। जब मैंने उनको देखा, उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की, तो मेरी अटेंशन इंस्टेंटली चली गई उनके फिजिकल बॉडी में। तो बड़े पाइप्स लगे थे, नोज पे, थ्रोट पे कट करके डाला था, मुंह के थ्रू भी डाला था, इंटेस्टाइन पे भी थी। तो उनकी तो कंडीशन नहीं थी, और जब मैं कम्युनिकेट करती हूँ तो मुझे मुंह से बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके अंदर की आत्मा, आपकी जो स्पिरिट है, मुझसे कम्युनिकेट करती है। तो जब मैं उनसे कम्युनिकेट कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि उनकी स्पिरिट उनके बॉडी में है ही नहीं। उनकी स्पिरिट ऑलरेडी, जो राइट साइड एक मॉनिटर रखा है एंड जिस पे उनकी लाइफलाइन दिखती है ना, अभी भी वो चल रही है, और उनके साइड में एक एनर्जी की तरफ मेरा ध्यान गया। जब मैं उससे कम्युनिकेट कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ वो ऑलरेडी बॉडी छोड़ने के प्रोसेस में है। तो जब ये बॉडी छोड़ने के लिए स्पिरिट रेडी हो जाती है, तो वो धीरे 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 ट्रांजिशन करती है, कभी बॉडी के पास जाएगी, कभी अंदर जाएगी, फिर निकल जाएगी। आपने कोमा केसेस के बारे में सुना होगा। जी। कई लोग कोमा से जो बाहर आ जाते हैं, 20-20 साल बाद भी बाहर आते हैं, उनको पता होता है कि उनके घर पे क्या चल रहा है, उनके आसपास क्या हुआ था, क्योंकि आपकी बॉडी रिस्ट्रिक्टेड है, जो कर्म है बॉडी झेल रही है, आपकी जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, वो फ्री है टू मूव अराउंड एनीवेयर। आप जिस समय सो भी रहे होते हैं, उस समय भी आपकी आत्मा शरीर को छोड़कर निकल सकती है, कई बार कहीं भी जा सकती है, फ्री है एकदम रोम करने के लिए, नए एक्सपीरियंसेस गैदर करने के लिए। तो जब आपको मैंने शुरुआत में बताया कि एक सिल्वर कॉर्ड से कनेक्टेड होती है स्पिरिट बॉडी से, वही कॉर्ड आपको सेफ रखती है, इस बॉडी से कनेक्शन रखती है, कि जिस समय आप सो रहे हैं, या कभी कुछ लोग नशा भी करते हैं और नशा करते करते भी उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो एक्सेस हो जाता है, बॉडी नहीं ले पाती। जी। तो उस टाइम ये जो कॉर्ड है वीक होनी शुरू हो जाती है और वो छोड़ देती है, स्नैप कर जाती है, कट जाती है। एंड कई बार ऐसे भी होता है कि जब आप सो रहे हैं, वो निकल के गई घूमने के लिए, और आप कोई प्रॉब्लम सोचते सोचते सोए थे, और आप अचानक से उठते हैं, तो आपको लगता है ये मेथड ट्राई करके देखते हैं, नया तरीका करते हैं, और वो काम आपका आ जाता है, जी जी। वो वर्क कर जाता है। यस। तो वो आत्मा, जो प्रॉब्लम आप लेके सो रहे थे, वो घूम कर आती है हर जगह विचरण करके, सही जगह घूम के, कि चलो ये पॉसिबिलिटी भी देखते हैं। वो आके आपके माइंड में वापस सबकॉन्शियसली लगता है कि ये तो मेरा ही थॉट है, ये तो मेरी आइडिया है। तो इनके बगल में जब मैंने देखा कि ये स्पिरिट इनकी ऑलरेडी डिस्कनेक्ट होना शुरू हो गई है और इतनी प्रोमिनेंटली साइड में खड़ी है, तब मुझे पता चल गया कि अब ये वापस नहीं आएंगी, नो रिटर्न जोन में इनकी बॉडी है। और मैंने उनके लिए प्रेयर किया, एंड प्रेयर करते करते फिर मुझे अचानक से हुआ कि वो कुछ बोलना चाहती है। तो और इसी टाइम जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि उनके मुंह में पाइप डली हुई थी, और उनकी चेस्ट से कन्वर्जन्स हो रहे थे, बहुत ज़्यादा मूव कर रहा था, अप एंड डाउन कर रही थी। उनके जो मैसेज थे, मैंने लेके उनके फैमिली मेम्बर्स को कन्वे किया, एंड वो इतनी प्योर सोल थी, इतनी पुण्य आत्मा थी, कि उनको लेने के लिए रूम भर के केवल पुण्य आत्मा ही, हायर एनर्जीज ही आई थी, जिसमें उनकी मदर थी, उनके और पूर्वज थे, उनके Okay. स्पिरिट गाइड्स थे, उनके जो मिसकैरेज हुए बच्चे थे वो बड़े हो गए थे स्पिरिट वर्ल्ड में, अबॉर्शन किए जो बच्चे थे वो बड़े हो गए थे स्पिरिट वर्ल्ड में, वो तक आए थे। और ये मुझे कैसे पता कि ये इनके बच्चे मिसकैरीड हैं, अबॉर्टेड हैं? उनकी फैमिली में सब चीज़ें जब हम बता रहे हैं, उनको तो पता है ना कि उनके कितने बेबीज मिसकैरी हुए, कितने चिल्ड्रन अबॉर्ट हुए, वो तक आए। क्योंकि बच्चों का भी कॉन्ट्रैक्ट रहता है पेरेंट्स के साथ, जिस पेरेंट्स के लाइफ में उन्होंने आना है। तो जितने लोग उनके आसपास गैदर हुए थे, एकत्रित थे, उनको सी ऑफ करने के लिए, फाइनल बाय करने के लिए, उससे कई ज़्यादा एंजलिक एनर्जी के स्पिरिट्स थे उनके रूम में, उनको लेके जाने के लिए। तो ये तो मेरी बहुत ही प्योर सोल के साथ एक्सपीरियंस रही। और वो लेडी इतनी साधारण दिखती थी, इतनी सिंपल, इतनी ऑर्डिनरी, कि अगर आप रास्ते चलते उनको मिल लेते ना, तो आप उनको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देते। मगर आत्मा की एनर्जी वही पहचानेगा जिसकी खुद की एक कैपेबिलिटी हो, जिसकी वो आईज ओपन हो, जो नहीं दिख रहा वो देख सके। और इसके अलावा अगर आप पूछें कि
बहुत दर्दनाक केस क्या हुआ था मेरे साथ, या सबसे डिफ़िकल्ट। अब मैं उस सिचुएशन में, उस स्टेज पे आ गई हूँ अमन की, मुझे कोई भी केस ऐसे ओ वाली फीलिंग नहीं देता, शॉक नहीं करता शॉक कि नहीं हाँ। करता कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, क्योंकि मेरी अच्छा खुद मैम, की अभी तक जजमेंट। कितने केसेस हो गए होंगे? 1000+, 500, 1000 कुछ? मुझे पता है इनको थोड़ा सा याद नहीं रहता कि लाइक ये एक स्पिरिचुअल वर्ड में जाते हैं तो इनको कनेक्शंस वैसे नहीं रहते मैथमेटिक्स में, फिर भी एक। क्योंकि मैं ये चीज़ें ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशंस में करती हूँ, इन पर्सन डेमोन्स्ट्रेशंस में भी करती हूँ, सिखाती भी हूँ, इन पर्सन सेशंस भी लेती हूँ, ओके एंड डिस्टेंटली भी करती हूँ, तो जिनसे मैं कभी नहीं मिली, और वो सालों से मेरे पास सेशंस लेते हैं जिनका मैंने कभी भी चेहरा भी नहीं देखा, आज तक भी नहीं अच्छा, देखा। तो आई थोड़ा सा और थिंक जो नेगेटिव है उसकी बात करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपको प्रैक्टिस करते कितना टाइम हो गया मैम? नियरली 20 years, 20 एंड years 20 years तो अनऑर्गेनाइज करके इसको, कि जब ऑर्गेनाइज इसलिए बोल रही हूँ कि जब तक मुझे नहीं पता था ये चीज़ मैं फुल फ्लेजेड करूँगी, और मेरे परिवार में, मेरे जानकार में दूर दूर तक ये कोई नहीं करता। तो आप, एक होता है ना कि अगर किसी की फैमिली ने बिजनेस स्टार्ट किया तो अगले वाले भी यस उनसे यस यस। रेफर कर करके आगे बढ़ते जाते हैं। मेरे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं, मेरे पास कोई हेल्प नहीं, तो मुझे सारी मदद मिलती है मास्टर्स से, देवी देवता कोई भी है। तो अगर मैं ये चीज़ आपको एक आप मेरी फेस, ह्यूमन बॉडी को देख के समझना चाहेंगे ना, तो आपको लगेगी क्या ये भी संभव है। लेकिन अगर आप इसको एक स्पिरिचुअल मेथड में, मेडिटेशन के टाइम इसको थोड़ा सोचें समझें, जी आपकी खुद की भी ऐसी एक्सपीरियंसेस रही होंगी जब आपने आँख खोला, बाहर आए, 2-4 लोगों से बात की, तो आपको लगता है नहीं नहीं वो तो सही नहीं हो सकता। लेकिन वो कोई न कोई चीज़, किसी न किसी रूप में इंट्यूशन या गाइडेंस ऐसी आई है, किसी का चेहरा देख के, किसी की आवाज़ सुन के, जो आपके लिए फलित हो गई है, काम आ गई है। तो कैसे, अगर वो नहीं है तो ये कौन है? फिर तो मुझे, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, उनकी कृपा है जो मुझे उन्होंने इस काम के लिए लायक समझा और चैनल बनाया कि मैं ये दूसरों के लिए भी करूँ, कर लेती आपके पास काफ़ी केसेस है ना, ऐसे एंसेस्ट्रल कर्मा हम बोलते हैं, ये क्या चीज़ है मैम? डिस्क्राइब करो एंसेस्ट्रल कर्मा हूँ। ओके और एंसेस्टर्स हमें क्या कहना चाहते होते हैं? ओके। जैसे मैंने आपको बताया कि जब कोई शरीर छोड़ के जाने वाला होता है, उस टाइम पे उनके कोई भी स्पिरिट वर्ल्ड में ऐसे जानकार हों जो उनके बहुत करीबी रह चुके हों, चाहे माता पिता के रूप में, चाहे दादा नानी नानी के रूप में, या कोई सिबलिंग के रूप में, भाई बहन जो गुजर गए हैं, कोई रिलेटिव हैं जिनसे उनकी बहुत अच्छी घनिष्ठता थी, बहुत मिलते थे मन, तो वो भी हो सकते हैं स्पिरिट वर्ल्ड में। जी अगर इनमें से कोई नहीं है, जैसे कि बहुत एडवांस्ड स्पिरिट होती है जिसको हम ओल्ड सोल बोलते हैं, जी मतलब उन्होंने धरती पर इतनी बार जन्म ले लिया कि अब उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर मैं किसी घर में रह रही हूँ, मुझे हो गए साल भर भी, एग्जाम्पल, जी या 15 साल हो गए, तो मुझे उस घर में कहाँ से जाना है, किस रास्ते से जाना है, एंट्री, मुझे एक एक चीज़ पता होगी ना। जी जी वैसे ही वो ओल्ड सोल्स होते हैं, तो उनको किसी की हैंड होल्डिंग की ज़रूरत नहीं है, वो अकेले भी ट्रांजिशन कर जाते हैं। तो उनके लिए फिर कोई आए या ना आए एक ही बराबर है उनके लिए। एंड जब हम बात कर रहे हैं तो आपके पीछे की ये लाइट ऑफ हो गई है। आई डोंट नो अगर दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग, बट स्पिरिट वर्ल्ड की बात कर रहे हैं अपने, और ये लाइट बंद हो गई। ये स्विच ऑफ बटन कैसे ऑफ हो गया? मतलब दिस इज बटन ऑफ हुआ है, ये ऐसे बंद हुआ है, ये मैंने ऑन किया है। तो जब हम स्पिरिट वर्ल्ड की बात करते हैं, इट इज़ वेरी मच रियल, एंड मतलब मैं पंजाबी दसा स्विच ऑफ होया वा ओदा। हाँ। मैम ये आपके सामने ही स्विच ऑफ हो गया था ऐसे, बट इस स्विच किਵੇਂ ऑफ हो सकता है यार? मैं मान सकता कुछ एरर होते हैं लाइट में। मैंने साउंड नहीं सुना ऑनेस्टली, मैंने आपके पीछे की जो लाइट थी वो बहुत शार्पली ऑफ हुई, मेरा ध्यान उससे गया। मतलब कोई वीडियोली क्रिएट नहीं कर रहे शायद, स्विच ऑफ होया, स्विच ऑफ हो ही नहीं सकता। क्या हमारे पास कोई स्पिरिट एनर्जी प्रेजेंट है? यस, कम बैक। क्या वो अमन के पीछे है? नहीं, आपके राइट साइड पे है।
Is it a positive energy? Yes. क्या ये स्पिरिट एनर्जी अमन के फैमिली में से कोई डिपार्टेड एंसेस्टर की है? आपके एंसेस्टर इस साइड है, आपके जो पूर्वज की एनर्जी मैंने पूछी इधर है। ओके, न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल। क्या उनके दादाजी की स्पिरिट एनर्जी यहाँ प्रेजेंट है? आपके दादाजी स्पिरिट वर्ल्ड में है। मैं जब आप बोल रहे थे तो मैंने सोचा उनके बारे में था, प्रीतम हाँ, सिंह, सरदार प्रीतम सिंह। जब आप बोल रहे थे एंसेस्टर्स तो मुझे सिर्फ वही याद आए थे। और वो स्पिरिट वर्ल्ड में, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है। हाँ हाँ, डेथ हो चुकी और है। वो यहाँ खड़े हैं। आपने सोचा नहीं था, वो जब यहाँ आ गए ना स्पिरिट, तो उनकी थॉट आती है आपको। मैंने बताया ना एनर्जी कैसे ट्रैवल करती है। तो जब वो प्रेजेंट हुए और उनकी इमीडिएट आपके मेमोरी में जो रेफरेंस पॉइंट है उनका नाम था, तो इसीलिए आपको उनके फेस, उनका नाम, उनके बारे में याद आया। आपको लग रहा है ऐसे याद हुआ क्योंकि याद आप जोड़ रहे हैं आपके पास से। वो तो वेरी मच प्रेजेंट है। मुझे अजीब लग रहा है मुझे। Just smile. It's good. It's good. It's good. जब आपने बोला ना एंसेस्टर्स आते हैं जब आपकी मृत्यु होती है, तो मैंने ये सोचा कि अच्छा, तो हम थॉट्स चलते रहते हैं। तो मैंने ये सोचा कि अच्छा, कि जब मृत्यु होती है एंसेस्टर आते हैं तो कौन आएगा? अच्छा, मेरे माता पिता आएंगे क्योंकि वो भी है ना एक टाइम में ना। लेकिन मुझे तब दादाजी का आया कि हाँ, सरदार प्रीतम सिंह जी, तो वो है। वो 93 ईयर्स के होके पूरे हुए थे, स्वर्ग सुधारे थे। तो ये, और इससे पहले हम कभी मिले हैं अमन? नहीं नहीं, इससे पहले हम कभी नहीं मिले। मुझे आपके बारे में जीरो नॉलेज है। इनफैक्ट अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने आपकी कोई पॉडकास्ट नहीं देखी। मुझे कोई भी चीज़ से अपने आप को इन्फ्लुएंस करना, इम्प्रेस करना सही नहीं लगता जी। तो मास्टर्स ने बोला कि बस करना है, मैंने बोला ओके। जी। तो मुझे नहीं पता आपकी पैटर्न क्या है कुछ भी करने का, लेकिन मैं ओपन माइंड लेकर आई थी। उन्होंने बोला रॉड्स लेके चलना, तो मैं रॉड्स लेकर आ गई। जी, मैं स्पीचलेस हूँ, कभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया ऐसे। बट दो चीज़ें करेक्ट बोली है मैंने जब मैम बता रहे थे एंसेस्टर्स के बारे में कि जब मृत्यु होती है तो कोई लेने आता है। तो मैंने एग्जैक्टली सोचा था कि मेरी मृत्यु, आप भी सोच रहे होगे ना जब ये चीज़ें चल रही थी, अच्छा मृत्यु होगी कोई लेने आएगा, तो मैंने एग्जैक्टली सोचा कि मुझे कौन लेने आएगा। अच्छा, तो मुझे, क्योंकि मेरा उनके साथ प्यार था ज़्यादा, तो मुझे वो याद है। भी चिट्टा कुर्ता पजामा डाला हुआ उन्होंने, और उनकी देख रेख मेरे जैसी है। हाथ, मैं हंसता हूँ तो मेरे बुआ जी ये सब बताते हैं कि तू पूरी देख रेख उनकी है। तो मुझे तब वो याद आई। तो माइट भी। और एक चीज़ अगर और पूछे, न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल, मैं इनको टेस्ट कर रही हूँ, पूछ रही हूँ, लोकेट डॉक्टर काव्या। तो ये आपके माइक से टच हो जाएंगे तो ये ओपन हो रहे हैं मेरी तरफ, मतलब ये मेरे तरफ आ रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं। अब मैं इनसे पूछ रही हूँ, क्या अमन के स्पिरिट गाइड्स उनके पास है? आपके दादाजी आपके स्पिरिट गाइड है। तो कभी अगर आपने ये क्वेश्चन यूनिवर्स से पूछा हो तो अब आपको पता है कि आपके दादाजी आपके स्पिरिट गाइड है। एंड जब हम एंसेस्टर्स की बात करते हैं तो मैंने आपको बोला है पूर्वज हमारे हमेशा आसपास रहते हैं। ये तो आपको प्रमाण दे दिया उन्होंने। बट ऐसे नहीं होता कि जब उनका दाह संस्कार करते हैं हम, है ना, बट उनकी मुक्ति मिल जाती है उनको, कि एनर्जीज रहती हैं हमेशा। तो जिनको आप सोच रहे हैं कि आप केवल फिजिकल वर्ल्ड, जो हमारी 3D वर्ल्ड है, जिसको आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, इसको हम 3D वर्ल्ड बोलते हैं क्योंकि इसकी एक X, Y and Z है। ग्राफ बनाए तो X, Y and Z है। अगर इसको मैं बोलूँ कि इसके अलावा भी एक्सेस होती हैं, 4D वर्ल्ड है, 5D है, इससे हायर वर्ल्ड्स भी हैं, जितने मर्जी आप सोच लीजिए वहाँ तक जाती है। तो अगर मैं बोलूँ कि हमारी फिजिक्स की जो लॉज हैं वहाँ अप्लाई नहीं होती और उनकी लॉज हम समझ नहीं सकते क्योंकि वो हमसे ऊपर है। तो हम आप सोचे एक छोटा बच्चा है, उसको आप दूध की बोतल छुटा के बोलेंगे चलो आज बैठ के नॉनवेज खानी शुरू कर दो, या पहला अन्न का निवाला ले लो, तो उसको वो पचना शुरू हो जाएगी। वैसे ही हमें ये धीरे 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 फीड करते हैं ये इन्फॉर्मेशन अपने बारे में, और आप जितनी चीज़ लेने के लिए रेडी होंगे वो उतनी ही स्पीड से, उतनी ही मात्रा में आपको देंगे।
तो आज अगर आप इच्छुक थे इनके बारे में जानने के लिए तो वो आ गए। और मैंने तो नहीं सोचा था एंसेस्टर्स के बारे में बात करेंगे, मुझे तो पता ही नहीं था, ना ही कोई हमारे पास स्क्रिप्ट है, विच इज़ वेरी ट्रू। जी और वो चाहे तो मैं ऑडियंस को इससे प्रूव कर दूंगी हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है। जी बट जब आपने सोचा कि करना है, मतलब उनकी एनर्जी, वो चाहते हैं कि आपके माध्यम से उनके बारे में लोगों को बताया जाए। तो जो एंसेस्टर्स हैं, जब उनका आप संस्कार कर देते हैं, उनको शांति मिल जाती है, वो उस जगह पे जा पाते हैं जहाँ उनको शांति मिलेगी और वो रहेंगे। फिर वहाँ से वो दूसरी लाइफ टाइम प्लान करते हैं अपने, चाहे वो 2 सेकंड बाद ले लें जन्म कहीं और आपके परिवार में या कहीं और, या वो 10,000 साल बाद भी जन्म ले। उनको कर्म अपने इकट्ठा करके सारे बैलेंस करने हैं बस। तो कभी भी किसी भी टाइम वो सब टोटल उठा लेते हैं कि ये हमने इस जन्म में देखना है, करना है। तो जब वो उस ओर जाते हैं, आपकी ओर से उनको एक डिस्कनेक्ट मिली, क्लोजर मिली कि हमने सारे रीति रिवाज के साथ आपका काम किया है, आपको शांति मिले, आपको मुक्ति मिले। मेरे पास ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे घर परिवार में लेडीज़ को बेबीज़ नहीं हो रहे, या फिर उनकी फैमिली में बिजनेस बहुत खराब हो गया, पर पूर्वजों का स्टार्ट किया हुआ था एकदम खराब हो गया जी। क्योंकि उनके पूर्वज किसी न किसी रूप में रुष्ट हैं, निराश है, दुखी है, गुस्सा है, क्योंकि इन्होंने किसी पूर्वज ने तो ये बोल दिया हमारे समाजी थे क्या, मतलब हम आर्य समाजी नहीं थे, हमने जिस धर्म को माना उसमें जितने दिन लगा के हमारी सारी विधि विधाओं से की जाती है चीज़ें, आपने 4 दिन में हमें समटा दिया, हमारी लाइफ के इतनी इनसिग्निफिकेंट थी जी। तो वो उससे वो थे, क्योंकि किसी को टाइम नहीं है, सबको काम में जाना है, जॉब में जाना है, ट्रैवल करना है, अपनी ऑफिस से अपना घर देखना है, तो उन्होंने उतने दिन की जगह 4 दिन में अगर आर्य समाजी ढंग से निपटा दिया, उनके पूर्वज वहीं दुखी हो गए। मेरी क्या लाइफ की इतनी इंपॉर्टेंस थी, उनके घर में अब बेबीज नहीं होते। बट सबके साथ यही केस हो ये जरूरी नहीं है। कईयों ने अपने पूर्वजों के खरीदे हुए लैंड है, प्रॉपर्टी है, अब जो बोलते हैं ना खून पसीने की कमाई, किसी ने अगर किसी चीज को प्राप्त करने के लिए पूरी, जैसे बोलते हैं ना, कायनात आ जाती है साथ में, तो आपके जीवन में, आपके लाइफ टाइम में वो कभी रही नहीं आपके पास, और आपके पास इतने फाइनेंसेस भी नहीं है, इतना वेल्थ नहीं है कि आप उसको अक्वायर कर पाए, फिर भी आपने इतनी मेहनत की, कठिन परिश्रम से उसको जीवन में बनाया, बनाने के बाद आपने अपने नेक्स्ट जनरेशन को सौंपा, और वहाँ आप देख रहे हैं कोई बेच दे रहा है, कोई पार्टीशन कर दे रहा है, उसका बंटवारा हो जा रहा है, कोई गलत काम के लिए यूज कर रहा है, या इंटेंशंस खराब हो गए, वही वो नुकसान देना फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम और स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता। उनकी एनर्जी जो गुस्से की है, असंतुष्टि की है, वो आपके लाइफ में आनी शुरू हो जाएगी। जब आप एक बार मैं स्विच देख लूं मेरे ना दिमाग में चल रहा है यार, स्विच ऑफ कैसे हुआ वो। सॉरी मैंने इंटरप्ट कर दिया, बट गाइस स्विच ऑफ होया मेरे दिमाग से, अभी स्विच ऑफ किवें हो गया यार। मतलब कुछ होता है ना यूट्यूबर्स की, हाँ ऐसी चीजें जानबूझ के की, रियलिटी स्विच ऑफ हो यार, सामने स्विच है यार, माइट भी हो जल गया हो या कुछ बंद हो गया, मैंने नहीं पता। आप कंप्लीट करो, मुझे ये चीज़ें बताना, लाइट्स, कांच का टूटना या सिग्नल्स होते हैं, तो हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी इनकी ऑरा क्लीनिंग, ये चीज़ें करने की। तो मैं आपको यही बात बता रही थी कि ऑरा क्लीनिंग जब आपने सबसे शुरुआत में पूछी, एंड जब एंसेस्टर्स की भी बात हुई हमारी, तो यही प्रूव हो गया कि वो आए हैं, उन्होंने अपने परिचय दिया आपके थॉट में, आपके माइंड में, उनका नाम उजागर हो गया फिर से, जो आपने पहले से सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ, वो आपकी ऑरा में एनर्जी आई, उनकी आभा मंडल में उनकी एनर्जी मर्ज की जी ना। अब आप जितनी जगह घूमते हैं, जितनी लोगों से मिलते हैं, जितने चीज़ों के बीच में बैठे हैं, जो आपने पहना, धारण किया, कंज्यूम किया, उसकी भी आभा मंडल थी। अगर वो नेगेटिव रही तो आप सोचिए, आप अकेले अपने चेतना शक्ति से नहीं चल रहे हैं, अपनी सूझबूझ से नहीं चल रहे हैं, उतनी चीजें, उतनी जगह, उतनी लोगों की एनर्जी आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रही है। इसीलिए जो संत महात्मा होते हैं या बहुत जो गुरु होते हैं अच्छे लेवल के, वो ज़्यादातर समय अपना ध्यान साधना में या लोगों से परे बिताते हैं, उनसे दूर रह के बिताते हैं, क्योंकि उनको पता है जितनी चीज़ों से आप इन्फ्लुएंस होते जाएंगे उसका फ़ायदा कुछ नहीं है,
क्योंकि आपने यहाँ से क्रिएट करना है और अपने हिसाब से अपने इच्छा से ऊपर जाना है। जी तो जितने लोगों के मध्य आप रहेंगे उतनी थॉट्स आपको उनकी बॉदर करेंगी। इसीलिए ऑरा क्लीनिंग ज़रूरी है डेली, ऑरा को शील्ड करनी ज़रूरी है। इसीलिए मैंने इस जगह में घुसने के साथ ही इसकी ऑरा चेक की और उसको क्लीन किया। जी 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 तो उसके बाद ये जो पूर्वज है, परमात्मा है और जो स्पिरिट गाइड्स हैं, उनकी एनर्जी आने के लिए ये जगह प्रिपेयर हो जी पाए। जी। आपको कब रियलाइज हुआ कि अच्छा काव्या ये मैं भी इस काम के लिए बनी हूँ? मेरी अपनी लाइफ में ऐसे कई एक्सपीरियंसेस आए हैं। फॉर एग्जांपल एक ऐसा भी टाइम था कि मैं कॉलेज में पढ़ती थी जब, तो मेरे रूम के आसपास लाइन होती थी कि अब ये बताएगी, अब ये बताएगी। तो मेरी अपनी पढ़ाई कब होगी, तो मैं उनको मना कर देती थी कि मैं नहीं करूँगी। तो एक टाइम ऐसा हुआ कि एक शाम को बैठ के मैं बता रही थी सबको, सब चले गए और मेरे माइंड में बहुत ये स्ट्रॉन्ग था, मतलब मेरी जो चैनल्स खुले हुए थे उस समय रिसीव करने के इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो मैं अपने सारा पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करके गई रेस्ट करने के लिए। मैंने अपने पिलो पे सिर रखा, तो मैं धीरे धीरे, जैसे आपको थीटा स्टेट के बारे में बताया, जी मुझे पता है कि अब ये दिन कंप्लीट है, मुझे रेस्ट करना है क्योंकि अगले दिन सुबह 7 बजे से कॉलेज है। ओके तो मुझे जल्दी उठना है एंड अच्छा लगे नहीं लगे सोना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मैं अपने आप को मंत्र चांटिंग करके, चाहे देवी देवता को याद करके, प्रेयर देके, ग्रैटिट्यूड देके सोने जा रही हूँ अब। एंड मैं धीरे धीरे उस जोन में जा रही हूँ। अचानक से मैंने विजुअल देखा कि एक बहुत बड़ी BMW है और मेरा ब्रदर उसमें बैठा हुआ है और वो बैठा है पैसेंजर सीट पे, ड्राइवर की लेफ्ट सीट पे, और जो ड्राइवर है एक आगे कोई चला रहा है, एक पीछे बैठा हुआ है। मैंने देखा कि वो अचानक से जाके कहीं उसका क्रैश हो गया। ओह और वो सडनली घबरा के जो मैं उठी हूँ उस टाइम पे, अब मैं अगर इस टाइम पे किसी को फ़ोन करूँ, मैसेज करूँ तो उनको भी डर लग जाएगा। तो मैं प्रेयर करते करते, परमात्मा का नाम लेते लेते मैं उसके लिए सो गई। जी जब मैं सोई हूँ, अमन, आप विश्वास नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे मेरी मदर का कॉल आया, मेरी मदर से बात हुई और मदर ने बताया कि रात में ब्रदर का के साथ ऐसा हुआ। लेकिन क्योंकि उस टाइम मैंने उस एनर्जी को, मुझे वो चीज़ नहीं देखनी थी, मैंने उसको चेंज करना था। मैंने परमात्मा से पूरी ज़ोर लगा दी प्रेयर करने में। मेरे भाई को एक खरोच नहीं आई। बाकी जो अगल-बगल थे, हमें पता ही है उस समय के केसेस कैसे होते थे। वो जो जाके कोलिजन हुआ तो वो रोड की ही कोई गड्ढा वगैरह था जो उन्होंने नहीं नोटिस किया। एंड उस टाइम पे फॉर्चुनेटली कोई बाहर कुछ ऐसा नहीं हुआ कि किसी की हानि हुई, कोई जी नुकसान हुआ, और जो अंदर बैठे थे वो सारे सेफ। तो वो भी खुद जब आके उसने कहा, बताना शुरू किया कि क्या हुआ, तो उन्हें बोला कि हम तो सारे अच्छे थे एंड नोबडी वाज अ ड्रिंकर, नोबडी। ये ओके सारे वैसे लोग जो हंसी मजाक करते हैं, खाना पीना पसंद है, बातचीत करना है, लॉन्ग ड्राइव पे जानी है, वैसे। तो दैट टाइम हमने देखा प्रेयर, जो पावर होती है प्रेयर की, क्या होती है। एंड आप जब कोई चीज़ देखते हैं ना, क्योंकि मैंने आपको बताया टाइम एंड स्पेस एक इल्यूजन है। आप जिस समय किसी के बारे में सोचते हैं उसी समय आपके आपके बारे में वो भी सोचना शुरू करेगा। उसको एक फीलिंग आ जाएगी आपके नाम की, आपके फेस की, भले उसको ये समझ ना आए कि आप उसके बारे में सोच रहे जी जी हैं। तो जिस समय मुझे ये टाइम होने के पहले ये चीज़ दिखी और उस समय मैं रेडी नहीं थी कि ये मेरी रियलिटी में आए, मैंने उसके लिए पुरजोर कोशिश की प्रेयर किया परमात्मा से कि आप बचाओ, मुझे ये नहीं देखना। जी और वहाँ से उन्होंने एक स्क्रैच के बिना उन सबको निकाला है और वो खुद आश्चर्य कर रहे हैं कि हम कैसे वापस आए। तो ऐसे तो इतने सारे केसेस हुए हैं कि ये बहुत बड़ा एक वैलिडेटिंग पॉइंट है। फिर आपको बिलीव्स हुए कि हाँ कुछ तो अलग है, एनर्जीज वहाँ से फिर कुछ टाइम बाद मैं कॉलेज में ही थी। जी मेरे एक कज़न ब्रदर उसी शहर में रहते थे और उनसे मेरी काफ़ी फिलोसफिकल एंड डीप लेवल पे बातें होती थी। तो सडनली एक दिन मुझे पता चला कि एक दिन मैं उठी सुबह कॉलेज जाने के लिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मैंने कहा अभी तो अच्छी खासी थी, और जो जो सिम्टम्स मैंने फ़ील किया, वो सिम्टम्स को मुझे लगा ये कुछ सही नहीं है। मैं वापस से लेट गई। विदिन 2 आवर्स मेरे फादर का फ़ोन आया और वो नॉर्मली बात कर रहे थे। फिर जब उन्होंने देखा कि मैं ओके हूँ, तब उन्होंने मुझे बताया कि कज़न के साथ ऐसा हो गया है। सो दैट कज़न पास्ड अवे ड्यू टू ब्रेन हेमरेज। ओह और जिस समय उनके साथ वैसा हो रहा था, वो चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर रही थी अपने बॉडी पे।
एंड क्योंकि आप जिनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, हम लोग कॉर्ड्स की बात कर रहे थे, ऑरा की बात कर रहे थे, एनर्जी की बात कर जी। रहे थे। आप जिनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जो आपसे जुड़े होते हैं, जो आपके नियर वंस, डियर वंस, लव्ड वंस होते हैं, वो तो हमेशा आपके मन में रहते हैं, दिल में रहते हैं। तो उनसे जुड़ी जो चीज़ें होती हैं आप तक भी पहुँचती हैं। तो जब वो उस कष्ट से गुजर रहे थे, बहुत कम एज में वो चले गए। उस दिन मुझे शौक लगा था कि कुछ दिन बाद वो उन्होंने मुझे बोला था आज शाम को हम लोग चलेंगे। उनकी मदर मतलब मेरी आंट का बर्थडे था, उनके लिए गिफ्ट खरीदने चलेंगे, तुम पसंद करना। तो मैंने कहा था ठीक है भैया चलेंगे। एंड जब मैंने ये सुना कि अब तो वो रही नहीं, मैं एकदम स्टिफ। क्योंकि इसके पहले भी मेरे साथ ऐसे केसेस हुए थे जब मैं ये ऑर्गेनाइज वे में नहीं करती थी। जैसे बोलते हैं कि एकदम ओपन में आ गई हूँ कि अब मैं ये करती हूँ, कोई जान ले। सुना आपने बाहर एनर्जी, कांच टूटा। तो जब ये चीज़ें होती हैं आसपास, कांच पे इम्पैक्ट आएगा, आपकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ख़राब हो जाएंगी, या आपके आसपास कुछ रखी चीज़ अपने आप टॉपल हो जाएगी। ये थोड़े बहुत साइंस होते हैं स्पिरिट मूवमेंट के। एंड जब उनके साथ ही हो गया, एंड उनके पहले भी मेरे साथ ऐसे ऐसे केसेस हुए थे स्कूल टाइम पे, जहाँ मैंने कोई मुझसे कुछ पूछने आया, मैंने बताया, और मैं उनको ये नहीं बोलती थी कि आपकी लाइफ ख़त्म हो रही है, ऐसी हो रही है, कभी मैंने नेगेटिव वे में कुछ नहीं बोला। लेकिन मैं वो चीज़ देख रही हूँ, और कुछ समय बाद विद इन अ ईयर 2 ईयर या जैसे भी उनके साथ रहते समय बीतता है, वो चीज़ हो रही है। उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैं फेस करने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं थी, और वो भी डेथ से ही रिलेटेड थी। तो जब ये एक एक करके चीज़ें बढ़ती गई, फिर मैं मुंबई चली गई पढ़ने के लिए, वहाँ स्टे करती थी। एंड हमारा अपना घर था, एंड वहाँ पे घर पे भी मैं देखती थी बहुत सारे स्पिरिट्स मूव कर रहे हैं। तो जितने आप हाई राइज में जाते जाते हैं, जितने हाई लेवल पे मूव करते हैं, वहाँ पे उतनी ज़्यादा स्पिरिट्स होती है, क्योंकि वो वाइब्रेशन एक खोजती है जो आपको, जहाँ ज़्यादा शांति होगी, आपको ये थॉट्स, फीलिंग्स, इनकी मूवमेंट भी ज़्यादा समझ में आएगी। तो वहाँ कभी मुझे बच्चे की स्पिरिट मूव होते हुए दिख रही है। तो मेरे पास डॉग्स थे, एक छोटी ब्रीड का पिकिनीज थी और एक जर्मन शेपर्ड था। एंड वो जब मैं सेंस करती थी, वो लिविंग एरिया में जाके सोफे के एक कोने में चढ़ के 2 पैर से, जबकि पिकिनीज बहुत हाइट कम होती है उसकी, जी। वो भी जंप करने की कोशिश करती थी कि यहाँ पे कुछ है, और उसको देख के जोर जोर से बाक करते थे। तो जब मैं उनसे कम्युनिकेट किया तो मैंने देखा वो 4 बच्चे हैं वहाँ पे, 4 बच्चे। जो अपार्टमेंट बनने के टाइम में कुछ ट्रेजेडीज हो जाती है तो हमें तो नहीं पता होता, जी। उसमें वो बच्चे दब के मर गए थे, और उनकी फैमिलीज को कॉम्पनसेशन दे दिया। तो वो बात कभी निकली नहीं। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे आप सुनेंगे रेडियो पे, टेलीविजन में, न्यूज़पेपर में, और वो दबा दिए जाते हैं। तो वो, लेकिन जो आत्मा होती है, जब तक उसके मुक्ति के लिए कुछ किया ना जाए, वो भटकती ही रहती है। तो ये केसेस जब इतने एविडेंट होने लगे, इतने सामने आने लगे कि मुझे दिख रहे हैं चलते हुए, फिरते हुए, मैं उनको बोल के सोती थी प्लीज़ आज रात सोने देना, आज रात डिस्टर्ब मत करना। तो बचपन से ये एबिलिटी थी मेरी, आसपास के मेरे ब्रदर्स सो रहे हैं, मेरे पेरेंट्स सो रहे हैं, मैं अकेली इंसान हूँ, मैं जगी हूँ, और मेरी हर रात जगी जगी बीत रही है। तो सुबह बच्चा छोटा उठ के स्कूल क्या जाएगा, उसका तो माइंड ही फ्रेश नहीं है। जी। तो फिर जब मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें करके अपनी मदर से डिस्कस करना शुरू किया, तब मैंने देखा कि मदर नॉन जजमेंटली सुनती है ये चीज़ें मेरी। अच्छा, सपोर्ट किया उन्होंने? सपोर्ट किया, नॉन जजमेंटली सुनती हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती थी। लेकिन जब उनकी लाइफ से जुड़ी, मैंने बहुत सारी चीज़ें स्पिरिट वर्ल्ड से रिसीव करके उनको बताया, उनको हो गया कि नहीं, ये एक हमारे घर में किसी ने जन्म लिया है, जिसने ये एबिलिटी लेके पैदा हुई है। तो फिर वो बहुत इंटरेस्ट के साथ मेरी बातें सुनती है, क्योंकि बहुत चीज़ें जो स्पिरिट हमें बताते हैं, मैं हायर लेवल की स्पिरिट की बात कर रही हूँ, वो आपकी 3D वर्ल्ड के बिलीफ सिस्टम से बहुत परे होती हैं। आप जिन चीज़ों को मानते हैं और आपको लगता है लाइफ इतनी है, ये स्टक हो जाएगी यहाँ पे, इससे आगे तो कुछ है ही नहीं, जी। जब वो आके बातें करते हैं ना, तो आपका एक सोचने का तरीका, नज़रिया बदल जाता है। आपके अंदर से एक अवेकनिंग होने लगती है, आपको जिसको कहते हैं ना जागना शुरू होता है। जी। आप शरीर में तो हैं, लेकिन वो जगे नहीं है। जब आप जो ये आंखें, जो फिजिकल आइज हैं, इनको छोड़ के कुछ और देखना चाहेंगे ना, तब आपके लिए वो भी वो प्रस्तुत करेंगे।
तो जब वो आके सामने से चीज़ें दिखाने लगे, बताने लगे, फिर मेरे आसपास इतने केसेस होते थे कि हम लोग सेशन कर रहे हैं क्लाइंट के लिए, ऑडियो पे है चाहे वीडियो पे है, और मेरे वीडियो पे स्पिरिट मूव कर रही है और वो लाइट दिखती है पूरी। कुछ कुछ हमारे पास ऐसे वीडियोस भी हैं। कुछ प्ले कर सकते हैं अगर मास्टर्स ने परमिशन दिया तो Sure thing. मैं ज़रूर आपको जी, जी। दूंगी वो वीडियोस। जी। बट बहुत एविडेंट होता है कि स्पिरिट वर्ल्ड होती है स्पिरिट। आप माने चाहे नहीं माने, वो आपके ऊपर है। आप जिस दिन रेडी होंगे, साइंस मांगेंगे, आपको भी देंगे। लेकिन अगर आप रेडी नहीं हैं तो आपको डराने के लिए उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। हायर लेवल जो एनर्जीज होती है, स्पिरिट्स होती हैं, कभी आपको चौंकाना नहीं चाहती है, डराना नहीं चाहती है। मेरे पास 2022 तक, 2020 से 2022 तक की बात कर रही हूँ, क्योंकि उस समय जो स्पिरिट वर्ल्ड है हमारे बहुत क्लोज आ गया था। कोरोना के टाइम के बाद जी, उसी टाइम पे, क्योंकि कुछ ऐसे प्लानिटरी मूवमेंट्स हो रही थी जो 12,000 साल बाद, 26,000 साल बाद धरती पे हो रही थी। तो आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट पूरे पूरे युग ही चले जा रहे होंगे उस टाइम पे। तो हमारे पूर्वजों ने भी वो समय नहीं देखा। तो अंदर से आपकी जो स्पिरिट एनर्जी प्रिपेयर्ड ही नहीं है, सबकॉन्शियसली प्रिपेयर्ड ही नहीं है टू फेस जो आने वाला है धरती पे, अभी जो चलने वाला है। तो स्पिरिट वर्ल्ड हमारे पास बहुत क्लोज थी, जिसको हम कहते हैं ना कि एक वेल से हमारी दुनिया और उनकी दुनिया फर्क की गई है। जब बच्चा जन्म लेता है वही स्पिरिट आती है बॉडी में, लेकिन वो बोल नहीं सकता, उसको कुछ याद नहीं है उसने क्या प्लान किया है जी। तो हम लोग हमेशा गुरु के सानिध्य में जाते हैं, गुरु मास्टर्स के की कंपनी खोजते हैं कि उनके पास जाके हम सही राह पे रहें। प्रेयर्स करते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, टेम्पल्स जाते हैं कि हम हमेशा सही रास्ते पे रखना। प्रभु हमें नहीं पता कहाँ जाना है, जो करवाना सही ढंग से कराना, अच्छे रास्ते पे रखना, क्योंकि हम वो मेमोरी भूल गए हैं। ये इसी वेल क्रॉस करने के बाद होता है जो स्पिरिट से, स्पिरिचुअल से हम फिजिकल वर्ल्ड में आके होती है। अच्छा, तो जब इस टाइम पे स्पिरिट वर्ल्ड क्लोज इसलिए आ गई थी कि बड़े मास नंबर्स में लोगों को शरीर छोड़ना था जी। और वो जिस तरह से जाने वाले थे वो तो ट्रॉमेटिक था ही, हमने देख लिया। जब नहीं पता था तब स्पिरिट वर्ल्ड को भी पता था कि ये होने वाला है, उनको सब पता होता है। मैंने बताया स्पेस नहीं है, टाइम नहीं है, जो हो रहा है स्पॉन्टेनियसली, साइमल्टेनियसली हो रहा है, संग संग चल रहा है, पैरेलली। तो उन्होंने इस वाइब्रेशन को ईज किया ताकि वो आपके आसपास आ सके, आप सेंस करना शुरू करो, आपसे बातें करने शुरू करें, आप फील कर पाओ। तो इसमें इतने सारे मेरे पास क्लाइंट्स आए जो बड़े इंट्यूटिव थे। वो खुद के भी साइकिक है, बट साइकिकली उनका जॉब नहीं है इस दुनिया में कि उनको प्रैक्टिस करनी है, अपने लाइफ में ही वैसे रहना है। तो ऐसे भी लोग आए जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पॉलिटिक्स में हैं, जिनको आप बोल सकते हैं कि लेफ्ट हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन बहुत स्ट्रांग है, जो रैशनल एंड प्रैक्टिकल थॉट्स देता है, आपको डिसीजन पावर देता है। और इस तरह के लोगों का इस तरह की बातें करना नॉर्मली अगर आप बोले तो बहुत अटपटा सा माना जाएगा कि ये लोग भी ये बातें कर सकते हैं, ये कोई मानेगा नहीं। बट जब उन्होंने बोला हमें आसपास कोई ऐसे फील होता है, ये फीलिंग आई है, कोई बुरी आत्मा है या कोई कुछ बोल दिया, मेरा नाम जोर से शाउट कर दिया, मैं सोने जा रही थी, मेरा नाम आ गया, मैंने विंडो बंद की, अचानक से लगा कि कोई जोर से अंदर घुस गया है। तो उस टाइम जब मैं देखती थी तो मुझे कोई ये प्रेत भूत पिशाच नहीं दिखते थे, इनके ही पूर्वज दिखते थे। तो जब मैं उनको नाम बताती थी या उनके फेस का डिस्क्रिप्शन दिया, अगर उन्होंने जो भी वो पूर्वज अपने बारे में मुझे दिखाते थे या बताते थे, तो वो चीज़ उनकी रियल लाइफ से टैली हो जाती थी। मतलब कहने का कि इस काम को बहुत लोगों ने इतना गलत रूप दिया है कि वो बोलेंगे आपके साथ कोई चिपक गया है, अब तो आपको झाड़ फूक कराना ही पड़ेगा जी। तो वो डरा के रखते हैं, वो डर से उनका काम चलता है। लेकिन जब मुझे पता है कि ये तो आपके पूर्वज ही हैं और वो आपके पास इसलिए आ रहे हैं कि पहले भी आते थे, लेकिन अब आपकी सेंसिटिविटी बढ़ गई है, आप उनको रिसीव इजीली कर पा रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि मेरे आसपास कोई है। आसपास पहले भी रहते थे, अब वो आपकी केयर करते हैं, इसलिए आपके आसपास रहते हैं। तो जब उनको नाम दे दिया, मैंने प्रूफ दे दिया, ये चीज़ आप डरो मत, आपको कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। और वो क्या बोलना चाह रहे हैं, वो ये बोलना चाह रहे हैं आपसे। तो बस उतने में जब उनको सारी मैसेजेस मिल जाती थी, उनकी पूर्वजों की भी एनर्जी ईज हो जाती थी, या वो हंसते बोलते चले जाते थे। बस उसके बाद उन्होंने फिर सेंस नहीं किया, अगर करते भी थे तो बस उनको नमस्कार। अच्छा मैम, कभी ऐसे हुआ है आप मेडिटेट कर रहे हो या कोई आप बहुत पॉजिटिव जगह पे हो,
वहाँ पे आपने एंजल्स को पाया हो या पुराने गुरु महात्मा आपके पास आए हो? मेरा घर ही ये जगह है मन। अच्छा। मैंने जब ठानी कि ये चीज़ मुझे बाहर आके करनी है और परमात्मा आप अपने हिसाब से मुझे चला लो, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ, जी। जैसे जहाँ लेके जाओगे मैं जाऊँगी। मैंने सरेंडर कर दिया। उस दिन से उन्होंने मुझे राह दिखाना शुरू किया। मैं मेडिटेशन में बैठी हूँ और ये कई सालों पहले की बात कर रही हूँ। मैंने मेडिटेशन करते करते अचानक से मुझे सेंस हुआ कि यहाँ कुछ खड़ा है और मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा मेरी नानी और मेरे नाना की स्पिरिट एनर्जी थी। स्पिरिट्स नहीं, स्पिरिट एनर्जी, मतलब वो साक्षात नहीं थे, मतलब जैसे ह्यूमन बॉडीज दिखती हैं वैसे नहीं थे, मगर उनकी स्पिरिट्स थी, तो मुझे वो दिख रहे थे। तो मैं बड़ी कंफर्टेबल थी कि क्योंकि ये दो ऐसे प्राणी थे मेरे लाइफ में। मेरे नाना तो, मैं बहुत छोटी सी थी, बस बोल नहीं सकती थी, बस थोड़े सा क्रॉल कर सकती थी, तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिनेरियन थे। तो कोई बच्चा उनके पास नहीं जाता था, मैं अकेली होती थी जो उनके पास जाके उनकी जो वॉकिंग स्टिक है हिला के डुला के खेलना, हंसी मजाक करना करती थी, और मुझे कुछ नहीं बोलते थे। मुझे ये चीज़ें बाद में पता चली, मैं तो अवेयर नहीं थी उस टाइम, छोटी थी। और जो मेरी नानी थी उनके लिए हमेशा एक बड़ा ओपन सा, ब्यूटीफुल सा, लविंग एनर्जी फील होता था। और मैं ज़्यादा बोलती नहीं थी, तो मुझे पूछ पूछ के आओ बैठो यहाँ पे अपने भाषा में, कि तुम्हारे पैर दबा देते हैं, ये खाने का मन है क्या, वो करना है क्या। और वो किसी तरह से वो मेरे लिए बस लाइफ कंफर्टेबल करने के लिए सोचती थी। तो ये जो टू ब्यूटीफुल सोल्स मेरे सामने ये प्रस्तुत हुए, तब मैं कंफर्टेबल थी। वो मेरी इंट्रोडक्शन थी टू द स्पिरिट वर्ल्ड कि अब ये तुम्हारे साथ आम बात होने वाली है, ये घटेगा ही घटेगा। लेकिन उस टाइम उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए कंफर्टेबल करने के लिए, एक्लिमेट करने के लिए उन दो स्पिरिट्स को चूज़ किया यूनिवर्स ने, जिससे मुझे देख के ना डर लगता, ना खौफ आता, ना मैं इस चीज़ से घबरा के कहीं पीछे हट जाती। तो उसके बाद मेरी जर्नी जब स्टार्ट हुई, तो फिर मैंने दूसरों के लिए जब करना शुरू किया, तो मुझे आराम से मूव करते हुए दिखती थी। और सबसे पॉजिटिव एनर्जी अगर आप बोले तो एक नहीं है, बड़े सारे एक्सपीरियंसेस हैं। मेरा जो वो घर है जहाँ पे मैं बैठ के ज़्यादातर मेडिटेट करती थी, अब तो मुझे उतनी टाइम नहीं मिलती। जी। परमात्मा मुझे ज़्यादा मूवमेंट में रखते हैं, ज़्यादातर मैं ट्रैवलिंग में होती हूँ। तो वहाँ पर कई बार ऐसे भी मैंने देखा है कि जो माइनर एंजल्स होते हैं, एंजल्स की भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, सेराफिम्स, चेरुबिम्स, जिनको आप क्यूपिड्स के जैसे देखते हैं, उनके विंग्स नहीं होते, बट उनकी जो आभा मंडल होती है वो एक्सटेंडेड होती है, तो वो देखने में लगती है कि विंग्स हैं, विंग्स नहीं होते उनको। तो मुझे वो माइनर एंजल्स भी दिखते थे, सस्पेंडेड दिखते थे, और फिर वो गायब हो जाते थे, तो मैं खुश हो जाती थी, लाइक अ चाइल्ड्स हार्ट, मैं खुश हो जाती थी कि अच्छा आप आए हो, ठीक है। फिर एक ये मैं 3-4 साल पहले की केस बता रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे वही याद आ रहा है, ऐसे तो बहुत सारे हैं। जी जी। कि मैं अपने लिविंग रूम में थी और पूरे दिन मेरे बहुत हेक्टिक स्केड्यूल रहती है, जो मैं हर आधे घंटे में नया सेशन या क्लासेस में टीच करती हूँ उसको कराने के लिए, तो मैं उन लोगों के साथ जुड़ी रहती हूँ। तो वो बार बार अपनी क्वेरीज भी अगर पूछते रहते हैं, तो मैं क्वेरीज के लिए फिर कनेक्ट कर करके बोलती रहती हूँ, मतलब मैं कॉन्स्टेंटली उस जोन से ही कनेक्टेड हूँ। तो मैं बहुत थक चुकी थी उस दिन, मैंने कहा परमात्मा आज हो गया, आज रेस्ट करने दो। अब जैसे मैं अपना घर का काम वगैरह कंप्लीट करके जाती रेस्ट करने के लिए, अचानक से मुझे फील हुआ कि यहाँ बहुत बड़ी एक एनर्जी खुल रही है, मेरे वॉल्स पीछे जा रहे हैं। वॉल्स विजुअली पीछे नहीं जा रहे थे, लेकिन एनर्जी हुआ कि जैसे वो जो 3D स्पेस है बड़ा होता जा रहा है। मुझे अंदर से अंदाजा हुआ कि लाइट ऑफ करो, चुपचाप बैठ जाओ। और जब मैं किसी को ऑनलाइन सिखाती हूँ तो मेरी अपनी मेडिटेशन का कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि मेरी आंखें खुली हैं देखने के लिए कि उनके फ्रेम में क्या आ रहा है। जी। तो मैं वो, आप समझ सकते हैं, थक जाती हैं, जैसे आप नॉन स्टॉप 2-2.5 घंटे गाड़ी चलाएं, आपकी आंखें फोकस्ड हैं, तो आप थक जाते हैं। जी। तो मेरी वही कंडीशन थी, और मैंने बोला क्या, फिर मैंने देखा कि वो कह रहे लाइट ऑफ करो, गाइडेंस आई, लाइट ऑफ करो, शांत से बैठ जाओ। तो जहाँ पे लेके मैं उस दिन स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, ऑनलाइन क्लासेस करा रही थी, मेरा मन हुआ वहीं जाके शांति से बैठ जाऊँ। मैं बैठी हूँ और कुछ देर बाद विद इन अ फ्यू सेकेंड्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी सिल्वर एनर्जी प्रस्तुत हुई, और वो चलकर मेरे तक आई। तो जैसे कहते हैं ना, आप संत महात्मा को देखते हैं बहुत ही गोल्डन लाइट, वाइट लाइट में, जी जी। ये ट्रू है। जिनकी एनर्जी जितनी प्योर होगी, उतनी वाइब्रेंट होगी, उतनी स्ट्रांग होगी, उतनी
क्लियर होगी। तो वो जो सिल्वर पूरी ऊपर से नीचे एनर्जी मेरे पास चल कर आई, तो जब मैंने उनको ध्यान से देखा, मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा क्या हुआ बाबा? उनका वो थे श्री युक्तेश्वर गिरी जी, मतलब महाअवतार बाबा जी के लीनिएज में उनकी जो लाइन थे, उनसे जो जिन्होंने क्रिया योगी योग सीखा आगे बढ़ते गए, उसमें थे श्री युक्तेश्वर गिरी जी, जो कोलकाता के ही जन्मे और वहीं रहते थे। और उनका आश्रम अभी भी है, श्री युक्तेश्वर आश्रम करके, कोई भी अगर गूगल करना चाहे तो वो पा जाएंगे। ठीक है। एंड परमहंस योगानंद जी जो मेरे गुरु थे, जो मेरे बहुत सारे गुरु रहे हैं, मैंने आपको बताया मेरे तो साक्षात कोई गुरु मिले नहीं, तो मैं शुरुआत में डर जाती थी, फिर मुझे स्पिरिट वर्ल्ड से गुरु आना शुरू हुए। तो जब मेरे पास परमहंस योगानंद जी थे गुरु के रूप में, उनके गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी जी थे, ओके। जो बहुत कम बोलते थे मगर बहुत स्ट्रांग थे। तो वो आए, उन्होंने दर्शन दिए, मैं समझ गई यहाँ से कुछ बदलने वाला है। फिर वो आए, इन्होंने जो बातें करनी थी वो तो मैं नहीं शेयर कर सकती, वो तो अलग लेवल की चीज़ें होती हैं। बट जो लगा कि वो एक क्षण था उनके साथ, कि 1 सेकंड का उनके साथ विजिट था। जब मैं घड़ी वापस देखा कि टाइम क्या हुआ, 15 मिनट बीत चुके थे। ये एक अलग टाइम, ये एक अलग चीज़ आपको वैलिडेट करती है कि टाइम इज़ एन इल्यूशन। तो ये चीज़ मैं आपको नहीं प्रूव कर सकती, क्योंकि जब ये हुआ था तब मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पहुँचूंगी, मुझे उनके बारे में बात करने को मिलेगा। जी। लेकिन आज भी जहाँ कलकत्ता में मेरा घर है, वो एकदम सेंटर फोकल पॉइंट है, एक ऐसे रेडियस का, ऐसे डायमीटर का, ऐसे सर्कमफेरेंस का, जिसके इर्द गिर्द 10 से 12 मास्टर्स अपनी जीवनी जी चुके हैं। और उनमें से एक थे परमहंस योगानंद जी, जिनका बचपन का कहने का मतलब वो टीनेजर्स, वो तो हमेशा भागने की कोशिश करते थे। वहाँ बैठ के टेरेस पे जो उनका रूम था, वहाँ मेडिटेट करते थे, और वो मेरे घर से 4 मिनट के डिस्टेंस पे। फिर जो विवेकानंद जी थे, जी। उनका घर, उनकी जो लाइब्रेरी है, वहाँ मेरे घर से 5 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का घर मेरे घर से 10 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे। इतने सारे गुरु संत महात्मा, जब मैंने ये रियलाइज किया कि उस जगह पे मैं पहुंची हूँ आफ्टर मैरिज, मतलब मुझे वो लेकर आए हैं, उन्होंने मुझे चूज किया, मैंने नहीं चूज किया। आप केवल अपना घर परिवार फैमिली नहीं चूज करते, आपको जिस तरह के घर में रहना है आप वो भी तो जाके पसंद करते हैं ना, चाहे रेंटल हो चाहे परचेस्ड हो। मुझे इस घर में रहना पसंद है, जी। वहाँ आप जाके बसेंगे। तो उस जगह को मेरी वाइब्रेशन, पूर्व जन्मों से मैं इन चीज़ों पे अगर काम करते हुए आ रही हूँ, मैंने जब समर्पित कर दिया, परमात्मा आप ले जाओ जहाँ लेके जाना चाहते हो, फिर वो मुझे वहाँ ऐसी जगह लेके गए जहाँ मेरे इर्द गिर्द वही बसे थे। तो मैं तो उनकी एनर्जी में ही शुरू किया। जी। फिर वहाँ से जब मैंने और आगे बढ़ी, बहुत चीज़ें की, लिखा, और जब वो आते रहते थे, ऐसे बातें करते रहते थे, तो मैं वो नोट डाउन करते रहती थी। कई बार ऐसे भी होता था कि मैं क्लासेस देना शुरू करने जा रही हूँ अभी, मैं अपनी प्रेयर में हूँ, और मैं उनसे पूछती थी कि आज कौन कौन आने वाला है मेरे ग्रुप में, बता दो, मतलब मेरे जो स्पिरिचुअल ग्रुप में, मेरे सपोर्ट में आप में से कौन कौन आने वाला है। तो वो जो नाम लिखवाते थे, उसमें से कई ऐसे नाम होते थे क्रिश्चियंस के, और मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी रिलीजन। मुझे सबके जो मास्टर्स हैं, फादर्स हैं, जो सेंट्स हैं, मुझे तो नाम नहीं पता हो सकते, और एक जीवन में आप कितने रिलीजन पर रिसर्च कर लेंगे। जी। तो वो जो नाम आते थे, मेरी एक प्रैक्टिस रहती थी, स्टूडेंट्स जो ज्वाइन करेंगे वो रैंडम पीपल, टीम ने उनको गैदर कर लिया, रैंडम पीपल, नाउ आई एम गोइंग टू टीच देम। मैं उनसे उनके लिए मैसेजेस मांगती थी कि आप अगर मेरे माध्यम से उनकी किसी भी रूप में मदद करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं बताइए, और अपना नाम ज़रूर बताइएगा। उसी तरह से मेरी बुक भी आई है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो वो अपने सारे नाम बताते थे और मैसेजेस लिखवाते थे, पन्ने 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 भर के। और वो पेजेस जब मैं उनको रीड आउट करती थी, वो लोग क्लेम करते थे कि हाँ ये मेरी लाइफ में चल रहा है, ठीक है, थैंक यू, यहाँ से मुझे हेल्प मिली। कुछ समझ जाते थे, कुछ बाद में मैसेज करते थे कि मैं सबके सामने ओन अप नहीं कर सकती थी उस मैसेज को। इस तरह से मैसेजेस आते हैं किसी की पर्सनल लाइफ पे। तो उनमें से कुछ क्रिश्चियंस भी अगर आते थे, कुछ और रिलीजन के भी आते थे मास्टर्स बताने के लिए, तब मुझे पता चलता था अच्छा
आप मेरे लिए नहीं आए हो, उसके विश्वास को अडिग करने के लिए इस काम में आपने दर्शन दिए, आप आए हैं ताकि हम अगर आपका नाम लें, आपके बारे में बताएं, तो उनको पता हो कि हाँ ये सही है। तो हमारे लिए पूरी ये ब्लाइंड प्रोसीजर होती है, जहाँ जो मुझ तक पहुँचने के पहले मुझे उनके बारे में कुछ नॉलेज नहीं होती। जैसे आप मेडिटेशन करते हो, आपको जैसे बुक के बारे में बात करते हैं, मैं छू सकता हूँ इसको? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे डर ही लगता है। एब्सोल्युटली, प्लीज। सो डॉक्टर काव्या जायसवाल और वॉकिंग अप इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। वेकिंग अप इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। वेकिंग, ओके, अगेन वेकिंग अप इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। मेरी इंग्लिश मैम थोड़ी सी नाजुक है। न्यू एज, न्यू अर्थ, ये मेरे आगे बढ़ा नहीं जाएगा मेरे से। Ascension of humanity, the planet and everything in it. So मोटा मोटी अगर बात करें तो इसके पीछे तो कहानी बहुत बड़ी है जी। बट ये आपने तब लिखी है, मुझे नहीं पता, जब आप एस्ट्रल वर्ल्ड में थे, जहाँ आप मेडिटेशन कर रहे थे, जो आपको थॉट्स आए आपने वो लिखे, ऐसा है ये? okay. जो हम कम्युनिकेट करते हैं, जो मैं कम्युनिकेट करती हूँ स्पिरिट वर्ल्ड से, बहुत एक्टिव कम्युनिकेशन होती है। वो आते हैं, बातें होती हैं, वो जो बोलते हैं मैं आपको बताते जाती हूँ, आपसे मैच कर जाएंगी लाइफ में जी। और जो मैं आप बोलना चाहते हैं वो तो सुन ही सकते हैं, उसके लिए आपको मेरी ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट बात करें। बट वो जो बोलते हैं, क्योंकि अभी तक आप वहाँ तक नहीं पहुँचे, आपको माध्यम चाहिए, तो मैं हूँ, तो वो कम्युनिकेशन अलग है, डायरेक्ट है। जब उन्होंने बोला कि किताब लिखनी है, तब एक कोर्स मैं टीच करती थी अपने स्टूडेंट्स को, उसको कहते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग। ऑटोमेटिक राइटिंग होती है जब आप अपने पेन को केवल पेपर पे पकड़ेंगे और एक बाह्य एंटिटी, बाहर की एंटिटी आके आपके पेन को होल्ड करके मूव कराती है। मतलब आपके कॉन्शियस मेमोरी से कुछ निकलता नहीं है, मतलब आपने कुछ पढ़ा हो, कुछ देखा हो, वो नहीं आता, और आपने कुछ सोचा हो, वो भी नहीं आता। जो वो चाहेंगे वो लिखवाएंगे। बट ये बहुत सेफ प्रोसीजर से मैं सिखाती हूँ कैसे करना है। कुछ लोग इंस्टेंटली क्वेश्चन करेंगे कि क्या ये भयानक है, क्या ये डरावना है? नॉट एट ऑल, क्योंकि हम हायर बीइंग से कनेक्ट कर रहे हैं एंड आपको पता चल जाता है कौन आ रहा है। तो जब आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने उनकी कितनी क्या बोलते हैं, केस ली है। जब वो कुछ बोलते थे और उनको उसके ऊपर मैं काउंटर क्वेश्चन करती थी। जैसे कोई बच्चा होता है, उसको कुछ पता नहीं है, कि आप उसको बस फीड करे जा रहे हैं, फीड करे जा रहे हो। जहाँ उसने बोला कि मम्मा बस, तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं अभी तो प्लेट में खाना बाकी है, लेकिन बच्चे को बोलने का तो अधिकार है जी। तो मैं लिखते जाती थी, फिर मैं पूछती थी उनसे, ये भी मतलब इतनी इंटरैक्टिव है, आई एम इन माई सेंसेस। लेकिन वो जो लिखवा रहे हैं, वो जब मैं बाद में जाके उसको पूरा पढ़ूंगी, तब मुझे पता चलेगा ओ माय गॉड, ये तो मेरे अंदर से आ ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था। तो जो वो अपने आप से मूव कराते हैं, लिखाते हैं, वो उस ओर की दुनिया की कहीं की भी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको दे सकते हैं जो उनको एक्सेस है, या जो हमारे लिए नीडफुल है, या जो हमें ज़रूरत पड़ सकती है जी। तो उस माध्यम से ये बुक आई। और जब वो आते थे, हर दिन उन्होंने एक टाइम सेट किया हुआ था मेरे साथ कि इस टाइम पे तुम कुछ भी करो, तुम्हें सब छोड़ के लिखना शुरू करना है, क्योंकि हर दिन एक नए मास्टर आएंगे, हर दिन एक नए डेटी आएंगे, नए एंजल आएंगे, और ऐसी ऐसी ब्यूटीफुल एनर्जीज आएंगी इस कॉस्मोस की, इस यूनिवर्स की, अगले दूसरे यूनिवर्सेस की, जिनका कोई नाम नहीं है, क्योंकि इससे पहले शायद कभी किसी ने उनके बारे में उनके बिना इंट्रोडक्शन लिए उनके बारे में सोचा नहीं। तो हमारी एक हैबिट है ना, कुछ भी करो उसको एक नाम दे दो, एक टर्म दे दो, एक आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो दे आर वेरी हैप्पी कि उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, बट दे आर स्टिल वेरी इन्वेस्टेड हमारी ग्रोथ में, कलेक्टिवली एज ह्यूमैनिटी। तो वो आते हैं हमें हेल्प करने के लिए, तो वो भी आएंगे। तो आई वॉज वेरी प्रिपेयर्ड। हर दिन मैं कुछ भी करूँ, इतना टाइम मेरा उनके साथ निर्धारित है, सेट अपार्ट है, कि जो हर दिन मास्टर आएंगे उनको मैं नेक्स्ट डे नहीं बुला पाऊंगी, वो अपनी मर्जी से आते थे, क्योंकि उनका उस दिन का स्केड्यूल बना हुआ है सबका, और मुझे नहीं पता स्केड्यूल क्या, उनको पता है जी। तो वो बोलते थे कि तुम बैठ जाना। कभी कभी ऐसा भी होता था कि उस टाइम के जस्ट पहले मैं वॉक कर रही हूँ, क्योंकि मैं पूरे दिन बैठ के सिखा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, टीच करा रही हूँ, कोर्स क्लासेस कर रही हूँ, सेशंस कर रही हूँ, तो मुझे भी मूवमेंट ज़रूरी है, आपकी फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है इस काम के लिए। तो मैं चली जाती थी, थोड़ा बहुत टाइम मिलता था तो टेरेस पे वॉक कर रही हूँ, चाहे घर पे ही अपने अंदर वॉक कर रही हूँ जनरली। उस टाइम पे अचानक से आवाज़ आनी शुरू हो जाती थी,
मुझे दिखने शुरू हो जाते थे। मैंने कहा आ गए, टाइम हो गया, टाइम के पहले आ जाते थे वो। मैंने कहा आपका नाम क्या है, वो नाम बता देते थे। फिर मैं बोलती थी इस टाइम पे बैठूंगी, कमिटमेंट है, बैठूंगी, इतना टाइम वॉक कर लेने दो। फिर मैं जो उस टाइम पे जाके बैठती थी वही आते थे, वो सारे मैसेजेस लिखवाते थे और फिर अपना नाम देते थे, किस डे पे आए, डेट पे आए, वो भी सारा इसमें लिखा है। हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ मैं देख रहा हूँ इसमें काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक हैं जो मैं चाहता हूँ मैं पढूं, जैसे कि इसमें एक तो न्यू अर्थ की बहुत बात की गई है यहाँ पे, न्यू अर्थ। उसके बाद टाइम ट्रेवल, टेलीपोर्टेशन जो हमने बात की थी, हम टेलीपोर्ट कर सकते हैं जी। सोच के ना शायद, डेथ एंड बियॉन्ड, फ्यूचर टेक्नोलॉजी, प्लान फॉर मैनकाइंड। ऐसे हो सकता है आप 5-5 मिनट जस्ट टॉक दे दो इसके बारे में। ये इतने विविड टॉपिक्स हैं अमन कि इसको आप टच एंड गो नहीं कर सकते। यस यस आई नो दैट। एंड जो मैंने लिखा, आपको मैंने बोला मैंने कहीं से पढ़ के नहीं लिखा था, जी। ये तो उन्होंने लिखाया। तो अब जब मैं बोलना शुरू करूंगी तो वो क्या बुलवाएंगे, इस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं। जस्ट मुझे 3 टॉपिक चाहिए इसमें से जो यूथ को भी है आजकल। एक तो टाइम ट्रेवल, टेलीपोर्टेशन एंड टाइम ट्रेवल, इससे स्टार्ट करते हैं। ओके, टाइम ट्रैवल के बारे में मास्टर्स ने बुक में कहा है कि आने वाले टाइम में, आने वाले समय में हम में से किसी के लिए भी ये कोई बहुत बड़ी अद्भुत बात नहीं होगी, कोई बड़ी घटना नहीं होगी। एक दिन जब मैं मेडिटेशन में बैठी थी, मेडिटेशन में मेरी जो स्पेस है और मेरी काउच है, मैं काउच पे बैठ के करती हूँ, तो उसके बीच में मेडिटेशन जो ऑल्टर है जहाँ पे पूजा पाठ, देवी देवता, छोटी सी मंदिर है मेरे, उसके बीच में काउच के बीच में स्पेस बहुत कम थी। तो जब मैं मेडिटेशन कर रही हूँ तो मैंने एनर्जी सेंस की नारद मुनि की। आपने अगर सुना हो नारद जी के बारे में, वो हमेशा नारायण नारायण करके ही उनकी रेपुटेशन बनाई है। कल ही बात कर रहे थे, ये लड़का हमारा वो है, न्यूज़पेपर है चलता फिरता। ओह माय गॉड। तो नारद मुनि हम इसलिए कहते थे। ओह माय गॉड। तो इतने सारे देवी देवता जिन्होंने लिखे, उनके बजाय उनका नाम आना जिनके बारे में आप बातें कर रहे थे, शायद ये एक प्रूफ है कि हमारी एनर्जी कल से कनेक्ट होना शुरू हो गई थी। कल नहीं अपन कल कर रहे थे, मैं क्या तू था नारद मुनि है, नारायण है, इधर बात हुई तो उधर जाके बताएगा। तो आपने देखा होगा कि वो हर इस तरह की स्पिरिचुअल मूवीज में या फिर उनको जब भी मिथोलॉजिकल के स्टोरीज में दिखाया गया है, तो वो नारायण नारायण करते करते अचानक प्रकट हो जाते थे। यस यस। सो दिस इज टेलीपोर्टेशन एंड टाइम ट्रैवल एट द सेम टाइम, क्योंकि टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। आप कहीं पे भी किसी भी टाइम किसी भी जगह पहुंच सकते हो। एंड उसके लिए इसको अगर आप स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से नहीं देख के एडवांस्ड साइंस के माध्यम से अगर आप देखें तो ये चीज़ होगी। मतलब जो हम जिनको सोचते हैं कि वो देवी देवता हैं, अगर उनको देवी देवता नहीं मान के कैसी एडवांस सिविलाइजेशन माने जिनके पास ये टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे मेंटली हमारे माइंड में बहुत पावर है, उसके बारे में भी मास्टर्स ने लिखवा है कैसे इसको यूज करना है जी, इन एबिलिटीज तक पहुंचने के लिए, वो इस किताब में उन्होंने लिखवाई है। उन्होंने इस चीज को जाना। हम तो अभी बेबीहुड में हैं, हम लोग अभी टॉडलर्स हैं। उन्होंने हमसे कई आगे ग्रेजुएशन कर ली जी, और उस टाइम से वो यूज करके हमारे पास जब आते हैं, हमें लगता है ओ माय गॉड ये तो देवी देवता है, इनको हमें पूजनी चाहिए। मोर देन पूजना चाहिए, हमें डरना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग गॉड लविंग वी आर टॉट टू बी गॉड फियरिंग। यस। आप गॉड को चाहो तो आप माता पिता के रूप में भी पा सकते हैं, वो रिलेशनशिप में भी आएंगे। दादी दादा नानी नाना जिस रूप में आप पूजेंगे वैसे भी मिलेंगे। अपने बच्चे के जैसे देखिए, जैसे राखी, हम आप जानते होंगे रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है। राखी लोग पहले कृष्ण जी को बांधते हैं जी, उसके बाद अपने भाई को बांधते हैं। एंड आप भाई के रूप में पाना चाहेंगे तो वैसे आपको मिलेंगे। आप अगर उनको फ्रेंड के रूप में परमात्मा को पाना चाहेंगे तो वो वैसे ही मिलेंगे आपको। तो उन्होंने इन दो चीजों के बारे में बताया है कि आने वाले समय में ये बहुत आम हो जाएगा, सब करेंगे। बट वहां तक पहुंचने के लिए माइंड को कैसे ट्रेन करना है वो उन्होंने इस बुक में इसके पहले वाले पोर्शंस में लिखा है। ये बुक 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो वहां तक जब तक आप पहुंचेंगे तब तक अपने माइंड को कैसे यूज करना वहां पहुंचने के लिए आपको दिखाया जाएगा। एक बहुत अच्छी बात आपको बताती हूँ कि इसमें
मास्टर्स ने लिखाया है पुष्पक विमान के बारे में। पुष्पक विमान अगर आपने कभी सुना हो महाभारत में, रामायण में, तो पुष्पक विमान क्या था कि उस समय के जो देवी देवता होते थे, अब हम बोल तो रहे हैं उनको देवी देवता, लेकिन जब उनको देख रहे हैं, दिखाया जा रहा है, तो उनके घोड़े और उनके जो हॉर्स कैरेजेस हैं, टांगा है, वो आसमान में उड़ रहे हैं। Yes. अरे आपके पास एबिलिटी है कहीं पे भी जाने की, तो आपको क्या जरूरत है पुष्पक विमान की? जी। तो ये तो क्वेश्चन कॉन्ट्रोडिक्टरी आना चाहिए ना, लेकिन लोग इतने भाव विभोर हो जाते हैं, भक्ति विभोर हो जाते हैं कि वो ये चीजें नहीं समझते। तो जो मास्टर्स ने लिखाया कि जो उस समान टाइम पे आपको एपिक्स के तरीके से या क्या बोलते हैं, मिथोलॉजिकल स्टोरीज के माध्यम से समझाया जाता था, क्योंकि लोग इतने मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे इसको किसी और तरीके से समझने के लिए। तो स्टोरी टेलिंग हमारे राइट साइड ऑफ द ब्रेन में जाती है। जैसे बच्चे को कुछ समझाना है, आजकल स्टोरी टेलिंग हुआ, गाना गा के, अगर आपको मैथ्स के टेबल्स होते हैं जिनको पहाड़े बोलते हैं, मेरे टेबल सिखाने हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 3 3s are 6, तो आप उसको नहीं बोलते कि 2 1s are 2 सीख लो, 2 2s are 4 सीख लो, ऐसे कड़क होके नहीं बोलते, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट ही बिना आपके इमोशंस का है, उसमें एक लॉजिक चाहिए। तो बच्चे को तो लॉजिक पता नहीं है, तो आप उसको गाना गा के सिखाते हैं। जी। गाना आपकी राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन को टच करता है, जहाँ से आप चीज़ें इजीली रिसीव करते हैं, क्योंकि ये क्रिएटिव साइड होता है। तो जब उन्होंने ये समझाया, मैं इस साल मार्च में एक बहुत ही पहुँचे हुए गुरुजी से मिली। मैं दुबई में उस समय सिखाने गई थी, मैं इंटरनेशनली ये चीज़ें कोच करती हूँ, सिखाती हूँ। तो जब मैं दुबई में गई तो उनसे मेरा सामना सामनी हुआ, और तब तक मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। जी। मैंने केवल उनसे पूछा कि गुरुजी ये मेरी किताब है और इसको बस आप ब्लेसिंग दे दीजिए। मुझे नहीं पता था कि मांगना क्या है, बस मैंने बोला ब्लेसिंग दे दीजिए। उन्होंने लेस देन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड इस किताब के ऊपर हाथ रखी अपनी, और उन्होंने मेरी आंखों में देखा, और वो किताब के ऊपर हाथ रखने से कितनी देर ज़्यादा तक उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डाल के देखी, और उन्होंने मुझे ब्लेस किया, और वो चले गए। 1 महीना 1 दिन बाद मैं आश्रम में सेवा देती। हम लोग जैसे जो भक्त आते हैं, हम लोग उनको उनके खाने पीने की अरेंजमेंट करना, उनको कंफर्टेबल रहे, वो भी पूजा पाठ में विलीन होते हैं, तो हम लोग ऐसे सेवा देते हैं, उनकी केयर करते हैं। मैं जब सेवा दे रही थी, 1 महीने 1 दिन बाद 14 अप्रैल की बात है, सूरत में उनकी वाणी आई। वो अपीयर किए, मतलब वो साल के 9 महीने साधना में रहते हैं, और जब निकलते हैं तो वो ट्रैवल ज़्यादा करते हैं ताकि उनकी एनर्जी दूर दूर तक फैले। वो इतने पावरफुल है अमन कि वो एक साथ 108 जगह पर दिखे हैं एक टाइम पे 108 जगह पे दिखे। 108 जगह पे। आप जो टेलीपोर्टेशन टाइम ट्रैवल की बात कर रहे हैं ना, मुझे आ रहा है कि उनकी बताऊं आपको, और उनका ऑन रिकॉर्ड है। और जिस समय वो आपके सामने बैठे भी होंगे, वो कई बार शरीर उनका बात करेगा, समन देगा, लेकिन वो शरीर छोड़ छोड़ के जाके उन भक्तों की मदद करते हैं जिनकी गुहार पहुंच गई उन तक। और ये चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं, अगर आप सेंस करें एनर्जी, उनके वीडियोस देखेंगे तो आप कैच करेंगे। अभी जो लेटेस्ट वीडियो उन्होंने बोला कि 17,800 आपकी पर्चियाँ मेरे पास आ गई हैं, मैंने चिट्ठियाँ आ गई हैं मेरे पास, मुझे उनका ध्यान देना, और 18-19 बार वो शरीर छोड़ के गए। देखने वाले को शरीर दिखेगी, लेकिन जो जानता है उसको पता रहेगा कि गुरुजी इस समय अपने शरीर में नहीं है, लेकिन वो भी तो एक अंश ही है जो उनके माध्यम से माइक पे बोल रहा है। टेलीपोर्टेशन, टाइम ट्रैवल, ये चीज़ें नॉर्मल होने वाली हैं। तो उन्होंने जब मेरे किताब पे हाथ रखा, उन्होंने मेरे किताब के बारे में उस सर्मन में बात की जहाँ लाखों लोग प्रेजेंट थे, उस जगह पे बताया, और उन्होंने एग्जैक्ट यही पुष्पक विमान की बात की। उनको तो इतना समय नहीं है मेरी किताब खोल के पढ़ने के लिए, ना ही वो किसी सोशल मीडिया पे है, ना ही वो अमेज़ॉन पे मेरी बुक ऑर्डर कर रहे हैं। तो उनको कहाँ से पता चला कि बुक जहाँ उन्होंने खोली नहीं, देखी नहीं, पढ़ी नहीं, उसके अंदर ये बात है और मैंने लिखी है। तो उन्होंने उस ऑडियंस को ये कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करना शुरू किए, और जब उन्होंने ही बोला कि तुम इस क्लिप को निकालो, फिर मैंने उसकी वो 3-3.5 घंटे की वीडियो थी, उसमें से एक क्लिप को निकाला और मैंने इंस्टाग्राम पे डाला एज प्रूफ कि मैंने जो बुक लिखी है 3-4 साल पहले, आज जो मुझे गुरुजी मिल गए साक्षात शरीर में, कोई ऊपर से बोलता तो आप भी विश्वास करते, उन्होंने मुझे सामने से मिले हैं, और इससे पहले हम सामने कभी नहीं मिले।
और उन्होंने उसके बारे में चर्चा कर दी। तो वो आज भी मेरे इंस्टाग्राम पे प्रेजेंट है, जहाँ पे वो इसके बारे में बता रहे हैं और फ्यूचर वहाँ हम जा रहे हैं वो इस किताब में सारा डिटेल्ड वे में दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में अगर आप देखें तो बहुत लोगों को कंसेप्शन में प्रॉब्लम है, बेबीज नहीं हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग ऑल्टरनेटिव मेथड अपना रहे हैं। जैसे IVF ट्रीटमेंट होगी, मुझे तो इतनी चीजें नहीं पता एंड बट मास्टर्स ने ये मुझे 4 साल पहले लिखाया था, आने वाले समय में नॉर्मल कंसेप्शन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एक तुम्हारा हवा पानी, खाना पानी, वातावरण बहुत प्रदूषित है और उसके पीछे भी बहुत सारी अवेयरनेस अब खुल रही है। उसके अलावा भी 200 से कई ज़्यादा ऐसे मेथड्स होंगे जहाँ पे मदर फादर को प्रेजेंट होने की ज़रूरत ही नहीं होगी और वो बेबी रेडी होकर आएगा। तो ये कुछ ऐसी अनबिलीवेबल चीज़ें जिस समय मैं लिख रही थी मुझे खुद को विश्वास नहीं था, लेकिन वो तब का समय और 4 साल बाद जब इसके धीरे धीरे इसमें लिखे हुए चीज़ों के प्रमाण मुझे वो देने लगे, प्रूफ देने लगे और इंस्टाग्राम पे मुझे ऐसे ऐसे लोग मिल जाते थे, ऐसे ऐसे वीडियोस मिल जाती थी जो एग्जैक्टली उन्होंने मुझे तब लिखाया और उन लोगों के अभी एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने वो डाले भी हैं इंस्टाग्राम पे एज प्रूफ। जो मेरी ऑडियंस मुझे बहुत सालों से फॉलो कर रही है उनको पता है कि अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो वो चीज़ मैं करके उनको निकाल के दिखाऊंगी। सो इट्स अ फ्यूचर बुक कि ऐसा होगा, होने वाला है। प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मतलब आपके मन में अगर सपोज आपकी कॉन्शियसनेस अटकी हुई है, कर्मा क्या होता है, धरती पे हमने जन्म क्यों लिया, ह्यूमन का शरीर क्यों पाए, ह्यूमन के शरीर के बाद कोई और शरीर मिलेगा या यही कंप्लीट है, इसके पहले भी कुछ था क्या। तो इन तरह की चीजों को उन्होंने आंसर किया है कि कहीं और भी जन्म होता है, कोई और दुनिया है, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स दिए। और सबसे पहले लाइन मैं बार बार पढ़ रहा हूँ, योर सोल इज नथिंग लेस देन अ एटम बॉम्ब। तो ये ब्लास्ट कर दिया कि हाँ यार, सोल कैसी चीज है कि वो एक एटम बॉम्ब है ना। सोचिए आप जब फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब फटा था जी, किसी को नहीं पता था उसका एक्सपेंस क्या होने वाला है। एक अजम्पशन थी कि यहाँ तक ये नुकसान होगा, लेकिन जब जनरेशन टू जनरेशन उसकी इम्पैक्ट गई और उनकी फैमिलीज में बच्चे विकलांग पैदा होते थे, हैंडीकैप पैदा होते थे, दे न्यू दैट उसका इम्पैक्ट वहाँ से आ रहा है जी। सो आप समझ लीजिए एक एटम बम अगर हम खुद हैं स्पिरिचुअल लेवल पे और हम इसकी इम्पैक्ट नहीं समझते, उसमें कितनी कैपेसिटी है कि अगर राइट थॉट से उसको एक्सप्लोर किया जाए तो कितनी बड़ी क्रांति ला सकता है जी। हमारे पास ऐसे संत महात्मा और कितने गुरु आए, कितने गुरु चले गए, कितने ऐसे हाई लेवल हाई पोस्ट पे लोग भी आए हर फील्ड में जिन्होंने क्रांति लाने की कोशिश की। क्रांति का मतलब रेवोल्यूशन से ये नहीं है कि उन्होंने लड़ाई झगड़े से ही सुलझाने का कोशिश किया, अपने माध्यम से अपने काम के तरीके से कोई कुछ बड़ा करने का सोचा। जिए चाहे नहीं जिए वो अनदर इशू है, मगर उनकी उतनी जो एनर्जी थी वो एनर्जी इतनी स्ट्रांग ऑलरेडी थी, स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी कि उनको उतने लोगों तक एक्सपोजर मिलता। तो जो जितने लोगों तक फैल सकता है, अब इसमें आप बोलेंगे कुछ वैसे भी लोग हैं इतना गंदा गाते हैं लेकिन दे आर जस्ट वेरी फेमस। मैं किसी का भी पिन पॉइंट नहीं करना चाहूँगी। एक बहुत पहले एक सोशल मीडिया पे एक लेडी थी, शी गॉट फेमस एंड सुरताल नहीं, और उसके अलावा इतने सारे लोग जो रियाज करके बचपन से प्रैक्टिस करके आए, उनको कोई पब्लिसिटी नहीं मिल रही, उनको कोई उनका नाम, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट, बहुत सारे लोग आते थे। तो मतलब किसी जन्म में आपने आभा मंडल आपने इस तरह की बनाई है कि आप छा जाओगे, इतनी पॉजिटिविटी है। लेकिन जब आपका डिस्कनेक्ट हो गया ना वेल क्रॉस करने के बाद, आपको अंदाजा ही नहीं है कि आपको वो एनर्जी कैसे यूज करनी है। दिस इज वेयर इसी समय हम उन लोगों से जो हमारे मास्टर्स हैं, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं और प्रेयर करते हैं। जिनको ये चीज़ें नहीं भी पता, हम प्रे करते हैं कि परमात्मा कहाँ जाना है मुझे नहीं पता, कैसे जाना है मुझे नहीं पता, मगर यहाँ पहुँचना है, सही है तो आप देख लेना, रास्ते बिठा देना। आ जाता है ना कहीं से, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता खुल जाता है ना। आपने हर एक चीज़ टू द फाइन प्रिंट तो नहीं सोची जी, मिल जाता है लेकिन रास्ता। अच्छा, मुझे क्या लगता है कि मैं पहले ही नेगेटिव चीज़ें बात करता तो शायद ये मुझे चीज़ें नहीं मिल पाती। ये एंजल्स की बातें हैं, है ना। तो मैंने बीच में आपको एक टोक दिया था कि हम बाद में बात करेंगे उसकी। जो आपका केस बहुत नेगेटिव रहा हो, आपको लगा हो अरे बाप रे ये क्या है, मतलब कैसे इसको सुलझाऊं मैं, कोई इतना हार्डशिप हो, इतना बहुत मुश्किल नेगेटिव केस हो। जब हम बात करते हैं बहुत नेगेटिव एक केस की जी, तो एक ऐसा हुआ मेरे साथ केस की
ऐसे तो बहुत दिल छू जाने वाले केसेस हुए हैं, लेकिन ये केस ऐसा था कि मुझे एक फैमिली ने अप्रोच किया बिहार से। वो मिले भी मुझसे बड़े अटपटे तरीके से थे, मतलब मैं उनको नहीं जानती, मुझे वो नहीं जानते। आई वॉज टॉकिंग समवेयर, मैं कहीं प्रेजेंट थी, मेरी एक सेमिनार थी, एंड वो रैंडमली वहाँ घूमने आई थी। घूमते घूमते उन्होंने मेरा कुछ कुछ शब्द कैच किए, वो हॉल से जब क्रॉस कर रही थी, ओके। एंड वो वहाँ पे खड़ी हो गई। खड़ी होकर उन्होंने जो पूरी बात सुन ली, उसके बाद वो आई। उन्होंने बोला हमारी ऐसे ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं बिहार में, एंड कुछ टाइम से कुछ ठीक नहीं चल रहा, आप आएंगे क्या एक बार देखने? मैंने कहा अगर उनकी इच्छा होगी तो मैं चली आऊँगी। ऐसा कुछ माहौल बना कि विद इन 1 मंथ उन्होंने हमारी टिकट्स वगैरह सारी कंफर्म करा दी, और मैं वहाँ पहुँच गई। जब मैं वहाँ पहुँची, उस जगह की लैंड की जब मैं हिस्ट्री देख रही हूँ, तो उनकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी अमन, कि आप अगर उसमें चलेंगे पैदल, इट्स नॉट इनफ, यू ओके। नीड अ कार जाने के लिए। और वो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि मैं ये सारी सेंस करते करते पैदल घूमूं। तो मैंने कहा जहाँ लेके जाएंगे पहले वहाँ चलते हैं। तो वो मुझे लेके गई, उनका एक नया स्कूल खुला था, वहाँ लेके गई, और उसकी मैं देख रही हूँ एनर्जी यहाँ से बढ़ने नहीं वाली, मतलब इसकी प्रगति नहीं होने वाली। अब मैं क्या बोलूँ, इतना उनका इन्वेस्टमेंट लग गया है वहाँ पे, और उनको जब चेक कराना था पहले कराना था, बाद में करा के अब क्या होगा? रेमेडीज से वो वाइब्रेशन नहीं कैच कर सकते। सपोज किसी का अंग ही मिसिंग है, तो आप जयपुर फुट लगा के या प्रोस्थेटिक्स लगा के उस चीज़ को आप वैसे नॉर्मल नेचुरल कर सकते हैं, थोड़ी बहुत फ़र्क रहती है। तो जब मैंने सेंस करना शुरू किया, तो मुझे जिधर लेके जा रही थी उसके विपरीत दिशा में मेरी एनर्जी मुझे खींच के लेके गई। तो जब मैं वहाँ गई, और तब मैं रॉड्स नहीं लेके गई थी, मैं मास्टर्स के ही उस पे चल रही थी, मास्टर्स कंपास दिखाते हैं, मैं वहीं जाती हूँ। मैं जब गई, धीरे धीरे जाते जाते मेरे पैर वहाँ रुकने लगे। जब मैं रुक गई तो मैं वहाँ पे पूरा बड़ा विजन देख रही हूँ कि ये जगह बहुत धो धो करके जल रही है, बहुत माने सब उस उनका खत्म हो गया होगा, यहाँ कुछ नहीं बचा होगा। जब वो लौ छटी, जो मेरे विजन में मैं लौ देख रही थी बड़े बड़े धुएं वाली, वो लौ छटी, तब मैं देख रही हूँ कि यहाँ बड़ी सी एक सिलेंड्रिकल, एक पता नहीं मशीन है या एक बड़ा सा सिलेंड्रिकल कुछ रखा हुआ है, दोनों एंड्स उसके जैसे आप बोलेंगे तोप के जैसे, कैप के हेड के जैसे निकले हुए हैं, और उसके उस ऑब्जेक्ट के सिलेंड्रिकल मशीन के उस ओर एक छोटी सी विंडो है, वो मेटल का, उसको खोल के एक कोई स्पिरिट उसके अंदर ऐसे झांक रहा है, और उसमें बड़ी गर्मी है। तो एक वहाँ है, और जहाँ मैं खड़ी थी उसके बाईं ओर एक छोटा सा वॉच रूम था, जैसे बोलते हैं ना कि ये वॉचमैन गार्ड के लिए आपने रूम बनाया, तो वो जी। था, उसमें छोटे मशीन्स ऑपरेट करने के लिए स्विचेस वगैरह थी, और एक वॉच स्पेस था। वहाँ पे एक एनर्जी है। मैंने सिर घुमाया, मैंने बोला यहाँ तो ये 2 आत्माएं हैं। उन्होंने पहले रिफ्यूज कर दिया। मैंने कहा यहाँ पे कुछ जला है? कहती है नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। मैंने कहा 100% यहाँ पे जो भी था वो जल के खाक हो चुका है, कुछ नहीं बचा उसमें। इतनी देर में दूसरी एंड से उनके हस्बैंड चल कर आए। ओके। तो मैंने पूछा, उनसे पूछिए, तो वो कहते हैं हाँ हाँ, कुछ साल पहले हमारे यहाँ फैक्ट्री थी, और ये फैक्ट्री क्या हुआ कि जो वो काम करते थे उसके लिए, वो जो बड़ी सी मैं सिलेंड्रिकल मशीन देख रही थी लेटी हुई, उसको कूल करके जाने का शाम को 5 बजे टाइम होता था, और उनकी कोई फाउंड्री थी, एंड ये जो वर्कर था ये उनका बहुत राइट हैंड था, माना हुआ था, मतलब उसको सब चीज़ A to Z पता थी। बोलते हैं ना, इसको टिप ऑफ द आइसबर्ग के अलावा अंडर क्या है सब पता है। उस दिन उनको लेट हो रहा था, और फर्नेस इट वाज अ फर्नेस, एंड फर्नेस का टेम्परेचर 1000 डिग्री से ऊपर होता है। उसको उसका जो विंडो है खोलने में, जैसे उन्होंने मुझे डिस्क्राइब किया, खोलने में टाइम लगता है, क्योंकि बंद करने के बाद भी नट्स एंड ऑल उनका बड़ा हॉट होता है, तो वो खोल नहीं सकते। जी। उस दिन उन्होंने बोला कि थोड़ी देर रुक जाओ, ओटी ले लेना, लेकिन अभी मत खोलो, डेंजरस है। उन्होंने बोला कोई नहीं देख लेंगे। उन्होंने रिवेट्स को कुश्ती करके थोड़ी सी एक जो रेंच होती है उससे, उसकी मदद से खोला कि इसको कूल करना है, रिलीज करना है, इसका काम नहीं खत्म होगा तो हम घर कब जाएंगे। जी। वो जो उन्होंने उसको गर्म रिवेट को घुमाया, और वो जो विंडो वाली चीज़ थी वो ब्लास्ट करके फट गई, तो इंस्टेंटली वो तो गए। अब वो ट्रांजिशन ऑफ द स्पिरिट इतना सडन था कि उस स्पिरिट को पता ही नहीं कब उसकी
परिस्थिति बदल गई, उसकी ई लीला समाप्त हो गई, मतलब वो फिजिकल बॉडी से स्पिरिट बॉडी में ट्रांजिशन कर गया। वो इतनी सडन ट्रांजिशन थी, उसको पता ही नहीं चला। तो उसकी जो स्पिरिट एनर्जी थी वो वहीं ट्रैप हो गई। जो मैं बाएं हाथ पे देख रही हूँ, क्योंकि इतनी सडनली वो सब जल के खाक हो गया, फूक गया, जैसे सिलेंडर ब्लास्ट किया, कि वो 2 ही जन थे वहां पे, वो भी नहीं बचा, हर जगह पूरा जल के खत्म। तो ये 2 जन जो जल के वहां खत्म हो गए थे, वो वहां पे हमेशा वेट कर रहा था कि स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ करेगा, और ये हमेशा विंडो खोल के अंदर झांक रहे थे। तो ये जब मैंने एनर्जी दी, वो उनको समझाई, तो उन्होंने बोला इसका नाम ये था, ये पर्सन था, वो ये इसका शागिर्द था, इसके साथ रहता था हमेशा। मैंने बोला अब क्या किया आपने उसकी लाइफ के लिए, ये तो फंसे हुए हैं यहाँ पे। तो उन्होंने बोला इनके परिवार को हम कॉम्पनसेशन देते हैं, आज तक इनके फैमिलीज को हम देखते हैं, लेकिन हमें नहीं पता था ये यहाँ पे फंसे हुए हैं। लेकिन आप जो बोल रहे हो सही है, क्योंकि यहाँ पे हमने जब कुछ और बनाने की कभी भी कोशिश की, इनफैक्ट पूरा स्कूल बन गया मेरा इसके इर्द गिर्द, इस जगह को हमने कुछ डेवलप करने की कोशिश की, तो वो या तो मशीन खराब हो जाती है, क्रेन टूट जाती है, लोग नहीं आते, काम ही नहीं होता है, खोदने जाते हैं तो वो वापस भरते हैं तो लेवल ही नहीं होता, यहाँ काम नहीं होता कभी भी। तो जब तक ये स्पिरिट की वहाँ एनर्जी ट्रैप्ड है, आप कोई और काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसकी इमोशनल एनर्जी है, वो ट्रॉमेटिक एनर्जी है। तब उस लेडी को अंदाजा हुआ, क्योंकि वो उन्होंने हस्बैंड की हेल्प के लिए बिजनेस 1.5 साल पहले ही ज्वाइन किया था, तो उनका माइंड इतना इंक्विजिटिव नहीं था। जो मैं आपको बता रही हूँ कि प्रॉपर्टी इतनी बड़ी थी कि आपको बाय कार मूव करना पड़ता, तो उनको तो आप सोच ही सकते हैं कि वो हर एक बात उनको पता हो, गली कोचे की तो पता नहीं। और उनके प्रॉपर्टी में एक नहीं, ऐसे इतने सारे जगह थी, धीरे धीरे करके उनके और सारे बिजनेसेस बंद हो गए। जहाँ 7 स्टार लाइफ थी, वहाँ अब वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन एनीथिंग। उनके घर पे कुएं बने हुए थे, आप सोचिए उस टाइम से इतने बड़े, उस किस रुतबे के लोग थे, घर पे कुआं बना के रखा है, एकदम एन्चांटेड गार्डन जैसा लाविश सजा रखा है। मगर जब मैं वो कुएं की एनर्जी पे जा रही हूँ, मैं देख रही हूँ इसमें भी कुछ कोई डूब के मर गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम नज़रअंदाज करते हैं ना, हमारे आंखों के सामने भले ना हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी रूप में किसी जगह पे जीवित है। डेथ इज ओनली अ ट्रांजिशन, इट इज नॉट द एंड। जो मैंने सुना कि एक्सीडेंटल डेथ, ऑल ऑफ सडन डेथ, स्पिरिट को पता ही नहीं चला, तो ऐसी सारी काफ़ी एक्सीडेंटल डेथ होती है ना, तो उनकी स्पिरिट इसीलिए फंस के रह जाती है। और एक चीज़ मैंने देखी, कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं हम, तभी हम हवन करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, या जैसे आपसे कांटेक्ट करेंगे कि ये प्योर है जगह, ये ली जा सकती है जी। तो हमारा नोएडा में भी ऑफिस है जो अभी रेनोवेट हो रहा है, तो वहाँ पे भी आप ज़रूर विजिट करना, जरूर, है ना, वहाँ का ऑरा कैसा है, क्योंकि हमारे लिए भी न्यू प्लेस है। हमने तो जस्ट देखा प्रॉपर्टी अच्छी है और बुकिंग ली और हमने स्टार्ट कर दिया वहाँ पे कंस्ट्रक्शन। तो ये मेरे माइंड में आया कि ये चीज़ें करनी चाहिए। कहीं जगह पे जाते हो, कोई फ्लैट लेते हो, फैमिली जाती है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आपको ये फ्लैट से रिलेटेड एक का किस्सा बताती हूँ। जैसे मुझे अब तो बहुत लोग अवेयर हो गए हैं, वास्तु समझते हैं, एनर्जी भी समझते हैं, स्पिरिट्स भी समझते हैं जी। तो कई लोग जो मेरे पुराने मुझे जानकार है, वो जानते हैं मैं किस लेवल का काम करती हूँ, तो मुझे बुलाते हैं कि आप इस जगह की एनर्जी मुझे पहले बताओ। मैंने भी पैसे नहीं दिए, मतलब आप जो क्या बोलते हैं ब्लॉक करने के लिए मनी देते हैं, वो नहीं दिए अभी। हाँ, नहीं दिए। ये ऑप्शंस आप बताओ जो बेस्ट होगा, हम वहाँ जाएंगे। तो उनके साथ जो ब्रोकर्स घूमते हैं या कोई भी ओनर्स घूमते हैं, कई बार वो लोग भी मिसगाइड करते हैं लोगों को, झूठ बोल देते हैं कि साफ है जी, ले लो। वो कहते हैं कि इनफैक्ट गुरु परमात्मा के नाम पे बोलते हैं कि इस गुरु ने बोला है कि 7 लेवल के ऊपर वास्तु नहीं काम करता। तो उनके सामने भी मैंने ऐसी चीजें प्रूव की है, ऑन कैमरा मैंने प्रूव की है कि आप अगर 10th फ्लोर पे भी हो, 12th फ्लोर पे हो, 25वें पे हो, 50वें पे भी हो, अगर मैं अपने रॉड्स को बोलूंगी मुझे नॉर्थ खोज के दिखाओ, मेरे पास कंपास नहीं है, वो आपको खोज के दिखाएगा। अगर आपको इस पे भी विश्वास नहीं है इसका, तो आप इस घर में कोई भी चीज ऐसी नाम ले लो जो मैं नहीं देखी हूँ, मैं तो नहीं जानती हूँ, फर्स्ट टाइम आई हूँ, वो वहां ट्रैक करके आपको खोज के बता देगा। आपको मैं नहीं जानती, आप फर्स्ट टाइम मिले हैं, ब्रोकर की बात कर रही हूँ, अपना नाम बताइए और कहीं पे भी गुम जाइए, इस फ्लैट में कहीं भी चले जाइए, मैं नहीं देख रही, मेरे ब्लाइंड फोल्ड है, मैं इसके माध्यम से आप तक पहुंच जाऊंगी। तो अगर आप मेरी शक्तियों पे, मेरे पावर्स पे नहीं विश्वास करते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से ये आपको दिखा रही हैं कि जो मैं देख रही हूँ वो आप नहीं देख पा रहे, कोई बात नहीं, ये आपको दिखा रही है कि जो हम पूछ रहे हैं वो यहाँ पर है या नहीं।
तो जब उन्होंने देख लिया कि हम लोग इनको तो फूल नहीं बना सकते, मैं थोड़ी सी उनके हेट्रेड वाली लिस्ट में चली गई कि ये ना दिख जाए कहीं पे। वो आपकी बोले मैम थोड़ा पॉजिटिव बोल देना। तो होती है मैम, मैंने भी देखा है किसी का काम बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन कोई स्पेस पे गया जो उसने परचेज की या फिर टोकन देके रेंट पे, उसका काम डाउन चलना शुरू हो गया, मशीन खराब होनी। तो होती है, मेरे बिलीव भी 2020 के बाद ही ये शुरू हुए कि हाँ कुछ चीज़ें तो हैं ऐसी। सो काफ़ी कुछ है मैम इसमें। अच्छा, इसमें एक दो तीन चीज़ें थी। एक मैंने पढ़ा क्वांटम हीलिंग, तो मैंने सोचा था कि आपसे पूछूंगा ये क्या होती है मैम? क्वांटम हीलिंग ऐसे समझते हैं जैसे सपोज किसी बच्चे को चोट लगी जी, चोट लगी तो आपको सामने जो चोट दिख रही है, हमने उसके ऊपर एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट लगा दिया, एंटीसेप्टिक लगा दिया, एंड वी आर होपिंग वो जल्दी से हील हो जाएगी। हील हो गई, वो टॉपिकली हील हुई। लेकिन कुछ टाइम बाद भी आपने देखा होगा कुछ लोगों को जहाँ बहुत गहरी चोट लगती है वो लाइफ लॉन्ग उनको दर्द रहती है। तो ऐसा भी होता है कि आप कुछ पास्ट लाइफ के मेमोरीज या एक्चुअली पास्ट लाइफ्स के बारे में अगर भी बात हुई तो आपको बताऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और पास्ट लाइफ नहीं होती, इतने पे आपको छोड़ूंगी। पास्ट लाइफ नहीं होती, इतने पे छोड़ूंगी। जब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि टाइम इज एन इल्यूजन, स्पेस इज एन इल्यूजन जी, अगर मैं उस बच्चे का वो सोर्स देखना चाहूँ कि वो उसकी प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, वुंड कहाँ से आई, फिजिकल वर्ल्ड में तो आज दिखी है, शुरू कहाँ से हुई, तो मैं वो जगह को देखूंगी, वहां जाके हीलिंग करूंगी उसकी। अगेन क्वांटम मीन्स यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द स्पेशल एनर्जी 3D वर्ल्ड, दैट विच कैन बी क्वांटिफाइड, इट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड। मुझे इंटरस्टेलर मूवी याद आ गई, उसमें परफेक्ट है वो 10th क्या बोलते हैं उसको, जैसे 2D 3D 5D, वो 10D दिखाते हैं। इसका मैं एक आपको पिक्चर की सीन याद दिलाना चाहूंगी जो मेरे जहन में अभी है। आपने नाम लिया तो मुझे ये वाली सीन याद आई। जो टाइम की हम बात कर रहे हैं ना, तो जब इस यंग गर्ल के फादर स्पेस में चले गए, वाज एन एस्ट्रोनॉट, स्पेस में चले गए जी। अब उन्होंने कभी भी रिसर्च ब्लैक होल के अंदर तक का पता नहीं था, क्योंकि उनको पता ये सब कर लेगा तो कोई वापस आके बता नहीं सकता जी। तो उनकी जितनी कैलकुलेशंस होती थी धरती पे टाइम को बेस मान के चलते थे, और वो कैलकुलेशंस गलत निकलती थी क्योंकि वहां तो टाइम ही नहीं है। यस। तो जब उसके फादर ने ठानी कि मुझे अर्थ पे ये रियलिटी बचानी है क्योंकि मेरा बच्चा है, मेरा अंश है वहां पे, उन्होंने अपने आप को, अपने स्पेसक्राफ्ट को, अपने रॉकेट को जाने दिया ब्लैक होल में। तो ब्लैक होल में जब पहुंचे वहां पे, तो ऐसी जगह पर वो गए क्योंकि उनकी इंटेंशन थी बचाने की, और उनको उस जगह पे जाके उसको मैसेज देना था, हेल्प करना था। स्टार्ट हुआ कहाँ से? इंटेंशन से। ह्यूमन बींग्स में इमोशंस है, एनिमल्स में भी इमोशंस है, लेकिन इमोशंस आप जगाएंगे जहाँ पे, वहां पे ज्यादा इमोशंस है। ये तो रैंडमली सबके अपने लिए हैं, चाहे किसी निर्धारित चीज के लिए है। उनके इमोशंस उनको कनेक्ट करते थे उनके बच्चे से। इंटेंशन थी मुझे अपने बच्चे को बचाना है, अपने बच्चे के साथ सबका कल्याण करना है, भला करना है जी। कैसे होगा? वो इंटेंशन ब्लैक होल में जब गई, उनको ऐसी जगह पे लेके चली गई जो एक 3D रियलिटी को वाइब्रेशन के फॉर्म में डिवाइड करता था जी। जहाँ पे वो फ्लाई कर रहे हैं, सस्पेंडेड है, अंदर निकल के वो देख रहे हैं कि यहाँ पे भी मेरे घर की लाइब्रेरी है, वहां पे भी लाइब्रेरी है, यहाँ पे भी मेरे घर का दरवाजा है जहाँ मैं अभी जिस निकल रहा हूँ, मगर मैं तो यहाँ पे हूँ। अभी मैंने घर छोड़ा है, मेरी बेटी से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो तो कब का कर चुका। मेरी बेटी रोक रही है मत जाओ, लेकिन ये तो कितने अलग अलग टाइम्स पे चीजें हुई। ये पॉडकास्ट भी कितनी जनरेशन, मैं ये सोच रहा था कि लाइक वी आर टॉकिंग जी, तो अगर ये 10D हो हाँ, तो मैं देख रहा हूँ खिड़की के बाहर से। ये जो हमारी नारद मुनि वाली केस हुई ना, अभी हमने बात की उनकी, और ये आप कल डिस्कस कर रहे थे जी, ये उसी टाइमलाइन के कोइंसिडेंस के वजह से जो आपने जो बातें की, हम लोग ऑलरेडी उस चीज को टैप कर रहे थे। हमारी कॉन्शियसनेस टैप हो रही थी, इसीलिए जो आपने जिन चीज जो आप तक पहुंची वो मैं कर चुकी थी और करने वाली थी, और जो मैं कर रही हूँ वो आप देख चुके, आपके इनफॉर्मल वे में आप रिसीव कर चुके। यस। अच्छा मैम, बहुत कुछ था जो मैंने न्यू सीखा। मतलब लर्निंग खत्म नहीं होती जो सीखना चाहते हैं हम, क्योंकि ये बियॉन्ड है चीजें जो इस बुक में भी है। तो ये बुक तो मैं रीड करूंगा क्योंकि इसमें वो टॉपिक्स हैं जो एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते जल्दी।
कोई साधारण आदमी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि डेथ के बाद क्या है और न्यू अर्थ क्या है या कर्मा मोक्ष, उसके बाद लाइफ का पर्पस क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इनफैक्ट इवन डेथ और लाइफ, दोबारा जन्म लेने के बीच में क्या है, वो भी लिखा है मास्टर्स ने। जी, बहुत कुछ है। तो एक तो आज हम मिले हैं, उसके बाद मैं बुक रीड करूँगा, सेकंड टाइम मिलेंगे तो मेरे पास ये मेरे दिमाग में होगी, मैं रीड कर रखी होगी। और बहुत चीज़ें हैं मैम, आज कुछ एनर्जी अलग है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी है। मैं पूरा दिन खुश रहूँगा रात तक कि हाँ यार कुछ यूनिक थी चीज़। और आपका ऑरा भी वैसा है कि आप जहाँ जाओगे वहाँ पे सब खुश रहेंगे, सब पॉजिटिव रहेंगे। जो जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर आप मतलब वाइब्रेशन वैसी है कि आपके मुंह पे स्माइल है और आप ज़िंदगी को अच्छी तरीके से देख रहे हो, तो गुड, आप गुड लिस्ट में आ गए हो, एक ऑरे में आ गए हो, गुड ऑरे में। Right. और ये मुझे लगता है ऐसी चीज़ें वर्क करती हैं, बिल्कुल वर्क करती है। है ना। योर फिजियोलॉजी डिफाइंस योर साइकोलॉजी। अगर आप बहुत दुखी हैं, उदास हैं, उस समय जी। अगर आप स्माइल करें, जी। इंस्टेंटली माइंड को ट्रेनिंग मिलती है, मैसेज जाता है कि देयर इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, कुछ अच्छा जी। भी हो सकता है। जी। इमीडिएटली आपके हैप्पी थॉट्स, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। ट्राई कर लें, सब एक्सपेरिमेंट कर लें, कहीं तो जाना नहीं है, घर पे बैठ के कर सकते हैं। जी जी। सो मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली मैम, मेरे लिए बहुत लर्निंग्स थी, न्यू था, और हमारे चैनल के लिए भी बहुत न्यू था ये पॉडकास्ट। हमने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, ज़्यादा एंटरटेनमेंट किए हैं, लेकिन ये यूनिक था। और कुछ कमेंट्स आएंगे। हाँ, ये टाइम हो गया। इजाज़त है, ये टाइम हो गया। टाइम हो गया, देखो अरे। एग्जैक्ट बेल वहाँ पे बजी। तो ये आज का पॉडकास्ट यहाँ तक रखते हैं और जल्दी मिलेंगे। डॉक्टर काव्या जायसवाल जी को दोबारा इजाज़त देना, वो जब आपको हुक्म हो कि हाँ अब दोबारा मिलना है। आपको कैसा लगा मैम, ठीक लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबकी एनर्जी सेंस करके। यहाँ पे आपके माध्यम से जो कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अब वो कह रहे हैं कि अच्छा, ठीक है, आज हो गया कंप्लीट। ठीक है। मैं आशा करती हूँ जो भी हमें देख रहे हैं, जो भी हमारे बारे में जानते समझ रहे हैं, आप सब हेल्दी रहें, खुश रहें, अबंडेंट रहें, ब्लेस्ड रहें और मज़े में रहें। चलिए, थैंक यू सो मच।